काल के अनंत प्रवाह में जब भारत की भूमि पर साम्राज्यों का उदय और अस्त एक नियमित चक्र था, मध्य देश में अवंतिका का साम्राज्य अपने वैभव और संस्कृति के शिखर पर विराजमान था। इसकी भव्य राजधानी शिप्रा नदी के पवित्र तट पर बसी ज्ञान, कला और वाणिज्य का केंद्र थी। परंतु इस साम्राज्य की सीमाओं के ठीक परे दक्षिण की ओर एक ऐसा भूभाग था जहां अवंतिका का विधान और वैभव दोनों ही अर्थहीन हो जाते थे। दंडकारण्य का विशाल, रहस्यमयी और अछूता विस्तार। यह केवल एक वन नहीं था, अपितु एक जीवित, श्वास लेती हुई इकाई थी, जिसकी अपनी स्मृतियां, अपने नियम और अपने गहरे अनकहे रहस्य थे। इसी महान अरण्य के एक विस्मृत कोने में, जहां सभ्यता की पहुंच क्षीण हो जाती थी और प्रकृति अपने आदिम, अनियंत्रित स्वरूप में शासन करती थी, खैरपुर नामक एक छोटा सा गांव बसा था। यही निर्धनता की सबसे निचली सीढ़ी पर हरि प्रसाद नामक एक लकड़हारा अपना जीवन व्यतीत करता था। हरि प्रसाद का जीवन सरलता और अभाव का एक लंबा, अटूट क्रम था। उसकी काया श्रम की कठोरता से ढल चुकी थी। कंधे चौड़े और हाथ किसी पुराने वृक्ष की जड़ों की तरह गांठदार और कठोर थे। उसकी त्वचा पर सूर्य और हवा ने अनगिनत रेखाएं खींच दी थी। फिर भी उसकी आंखों में एक ऐसी शांति और निर्मलता थी जो किसी सम्राट के खजाने में भी दुर्लभ थी। उसकी निर्धनता कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं थी। वह उसकी हर सांस में, उसकी फटी हुई धोती के हर धागे में, उसकी छोटी सी मिट्टी और खूह से बनी कुटिया की हर दरार में और उसके पेट की उस स्थायी अग्नि में प्रकट होती थी, जो अक्सर आधी अधूरी ही शांत हो पाती थी। फिर भी इन सभी अभावों के बीच हरि प्रसाद एक ऐसा धन अपने हृदय में संजोए हुए था जिसे अवंतिका के बड़े बड़े सेठ भी नहीं खरीद सकते थे। धर्म और भगवान शिव में अटूट आस्था। वह महादेव का परम भक्त था। प्रत्येक प्रभात सूर्य की पहली किरण के साथ वह पास की छोटी सी नदी में स्नान करता और अपनी कुटिया के बाहर स्थापित एक छोटे अनगर शिवलिंग पर जंगल से तोड़े हुए जंगली फूल और बेल पत्र अर्पित करता। उसके पास दूध या मिष्ठान चढ़ाने का सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उसके पास भक्ति के वे आंसू थे जो अक्सर पूजा करते समय उसकी आंखों से बह निकलते थे। हे त्रिलोकीनाथ, वह हर दिन प्रार्थना करता, मुझे धन दौलत, मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति देना कि मेरे हाथों से कभी कोई अधर्म न हो, मेरा परिवार भूखा न सोए और मेरे हृदय में आपका वास बना रहे। यह उसकी दिनचर्या थी, उसका संबल था, उसकी गरीबी की कठोर वास्तविकता में उसका एकमात्र आश्रय। उसकी पत्नी गौरी उसी की तरह संतोषी और धर्मप्रायण स्त्री थी। वह अपने पति की आस्था का सम्मान करती थी और घर की सीमित व्यवस्था में भी किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी को खींचे जा रही थी। वे अक्सर एक सूखी रोटी को आधा आधा बांट कर खाते, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत की एक रेखा तक नहीं होती थी। उनका मानना था कि ये जीवन भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, चाहे वह मीठा हो या फीका। इसके ठीक विपरीत हरि प्रसाद का बड़ा भाई काशीनाथ अवंतिका शहर का एक प्रतिष्ठित और संपन्न व्यापारी था। जहां हरि प्रसाद की दुनिया उसकी कुटिया और जंगल तक सीमित थी, वहीं काशीनाथ की दुनिया सोने और चांदी के सिक्कों की खनक से गूंजती थी। उसका विशाल भवन शहर के सबसे धनी इलाके में स्थित था, जिसके संगमरमरी फर्श पर कीमती ईरानी कालीन बिछे थे और दीवारों पर कला की उत्कृष्ट कृतियां सजी थीं। उसके गोदाम मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों से भरे रहते थे और उसकी तिजोरियां सदैव स्वर्ण मुद्राओं से लबालब रहती थीं। काशीनाथ के लिए धन ही ईश्वर था और व्यापार ही उसकी पूजा। वह अपने छोटे भाई की गरीबी और उसकी अंधभक्ति को घृणा की दृष्टि से देखता था। वह इसे उसकी अकर्मण्यता और मूर्खता का प्रतीक मानता था। शिव तुम्हें खाने को नहीं देंगे, हरि। वह अक्सर अपने भाई से मिलता तो ताना मारता, पत्थर पूजने से पेट नहीं भरता, कर्म करो, मेरे साथ शहर चलो, कोई छोटा मोटा काम पकड़ लो, कब तक जंगल की धूल फाकते रहोगे। हरि प्रसाद विनम्रता से सिर झुका लेता और कहता, भ्राताश्री, मेरा कर्म यही है, लकड़ी काटना और ईश्वर का स्मरण करना। मुझे आपके धन से कोई ईर्ष्या नहीं, आप सुखी रहें, यही मेरी कामना है। काशीनाथ इस उत्तर पर झुंझलाकर रह जाता। वह यह समझ ही नहीं पाता था कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अभाव में कैसे रह सकता है। उसके लिए धर्म और आस्था केवल कमजोरों और असफल लोगों के बहाने थे। दोनों भाइयों के बीच एक अदृश्य खाई थी, जिसे एक ओर धर्म और संतोष ने और दूसरी ओर धन और लोभ ने खोदा था।
जिस दंडकारण्य में हरि प्रसाद अपनी आजीविका कमाता था वह कोई साधारण जंगल नहीं था। सदियों से उसके बारे में किंवदंतियां और भयावह कहानियां प्रचलित थीं। बड़े बूढ़े कहते थे कि यह वन देवताओं और असुरों के युद्ध का साक्षी रहा है और इसकी मिट्टी में आज भी उन शक्तियों का अंश है। इसकी सबसे प्रसिद्ध किंवदंती थी यक्षों द्वारा संरक्षित कुबेर के भूले हुए खजाने की। कहा जाता था कि धन के देवता कुबेर ने किसी कारणवश अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा इसी वन में कहीं छिपा दिया था और उसकी रक्षा का भार अपने अदृश्य और शक्तिशाली गणों यक्षों को सौंप दिया था। पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन कोई भी उस खजाने का पता नहीं लगा सका। समय के साथ ये कहानी एक लोक कथा बनकर रह गई थी, जिसे माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए सुनाती थीं। परंतु इस किंवदंती से जुड़ी एक और भयावह हकीकत थी, जो कोई कहानी नहीं थी। भैरव दल का आतंक। वे 40 क्रूर और निर्दयी डाकुओं का एक समूह थे, जो इस जंगल के उस विशेष हिस्से पर अपना अघोषित साम्राज्य चलाते थे, जहां खजाने के होने की अफवाह थी। वे इस क्षेत्र को किसी किले की तरह देते थे और कोई भी अजनबी यदि उस ओर भटक जाता तो उसका फिर कभी कोई पता नहीं चलता था। वे साधारण लुटेरे नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे किसी तांत्रिक शक्ति से बंधे हुए थे। वे अमावस्या की रात को विचित्र अनुष्ठान करते थे और उनकी क्रूरता में एक अप्राकृतिक उन्माद झलकता था। आसपास के गांवों में उनका खौफ इस कदर था कि लोग उस दिशा में देखने से भी डरते थे। उनका सरदार भैरवानंद एक दैत्याकार मनुष्य था, जिसके बारे में कहते थे कि वह एक ही वार में एक बैल की गर्दन तोड़ सकता था। वे कौन थे, कहां से आए थे और उस वीरान जंगल की रक्षा क्यों करते थे, यह एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई सुलझाने का साहस नहीं करता था। एक दिन आषाढ़ मास की एक दोपहर, जब आकाश में काले मेघ ऐसे घुमर रहे थे मानो प्रलय आने वाली हो, हरि प्रसाद लकड़ी काटने के लिए जंगल में सामान्य से अधिक गहरा चला गया। सुबह से ही मौसम खराब था, लेकिन घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और उसे उम्मीद थी कि कुछ सूखी लकड़ियां बेचकर वह शाम के भोजन का प्रबंध कर लेगा। वह अपने काम में इतना मग्न हो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई और सूर्य घने बादलों के पीछे ऐसा छिप गया जैसे दिन में ही रात हो गई हो। पलक झपकते ही मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। वर्षा की बूंदें मोटी और भारी थी, जो पत्तों पर पड़कर ढोल की तरह बज रही थीं। तेज हवा के झोंके पुराने वृक्षों को ऐसे झकझोर रहे थे मानो वे उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हरि प्रसाद ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और घर की ओर भागा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे आभास हो गया कि वह रास्ता भटक चुका है। वर्षा इतनी तेज थी कि 10 कदम आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी, ऊंचे घने पेड़ और पानी की गिरती हुई मोटी चादर। वह घंटों तक भटकता रहा, ठंड और थकान से उसका शरीर कांप रहा था। अंत में पूरी तरह हताश होकर उसने एक विशाल प्राचीन वटवृक्ष की मोटी जड़ों के पीछे शरण ली। इस वृक्ष की जटाएं किसी तपस्वी की दाढ़ी की तरह धरती तक लटक रही थीं और उसके नीचे एक छोटा सा सूखा स्थान बन गया था। हरि प्रसाद वहीं सिकुड़कर बैठ गया, अपने इष्ट देव को याद करते हुए, और तूफान के शांत होने की प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया। रात का अंधकार वर्षा के अंधकार में विलीन हो गया। तभी उस घनघोर वर्षा और बादलों की गर्जना को चीरते हुए हरि प्रसाद को एक और ध्वनि सुनाई दी, घोड़ों की टापों की एक लयबद्ध ध्वनि। ये ध्वनि अजीब थी, क्योंकि कीचड़ और गीली मिट्टी पर दौड़ते हुए भी घोड़ों के पैर लगभग कोई आवाज नहीं कर रहे थे, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। उसका हृदय भय से धड़कने लगा। इस भयंकर तूफान में जंगल के इस हिस्से में कौन हो सकता है? उसने अपनी सांस रोक ली और वटवृक्ष की जड़ों की ओट से झांका। जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके रक्त को जमा दिया। काले मजबूत घोड़ों पर सवार 40 सवारों का एक दल ठीक उसी वटवृक्ष के सामने आकर रुका। वे सभी सिर से पांव तक काले वस्त्रों में ढके हुए थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा भावशून्य संकल्प था। उनके माथे पर ताजी भस्म की 3 आड़ी रेखाएं खींची हुई थी, जो बिजली की चमक में एक क्षण के लिए भयावह रूप से चमक उठती थीं। वे भैरव दल के डाकू थे। उनका सरदार भैरवानंद सबसे आगे था। वह वास्तव में एक विशालकाय व्यक्ति था। उसकी भुजाएं किसी पेड़ के तने की तरह मोटी थीं और उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थीं। वे सभी वर्षा में भीगे हुए थे,
लेकिन उनके चेहरे पर मौसम की कठोरता का कोई चिन्ह नहीं था, मानो वे पत्थर के बने हों। वे घोड़ों से उतरे। भैरवानंद आगे बढ़ा और सीधे एक विशाल सपाट चट्टान के सामने जाकर खड़ा हो गया, जो देखने में किसी पहाड़ी का हिस्सा लगती थी। हरि प्रसाद जहां छिपा था, वहां से वह चट्टान साफ दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि वे शायद तूफान से बचने के लिए यहाँ रुके हैं, लेकिन जो आगे हुआ वह किसी भी मानवीय तर्क और कल्पना से परे था। भैरवानंद ने अपने दोनों हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और एक गंभीर गूंजती हुई आवाज में एक गुप्त मंत्र का उच्चारण किया। उसकी आवाज तूफान के शोर से भी अधिक शक्तिशाली और स्पष्ट थी। जय कुबेराय द्वारण उद्घाटय। हे कुबेर, द्वार खोलो। जैसे ही मंत्र के अंतिम शब्द उसके होठों से निकले, एक अविश्वसनीय घटना घटी। धरती में एक गहरा कंपन हुआ, जिसे हरि प्रसाद ने अपनी हड्डियों तक में महसूस किया। एक गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ वह विशाल चट्टान, जो कम से कम 100 हाथियों के वजन की रही होगी, धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकने लगी। हरि प्रसाद की आंखें अविश्वास से फैल गईं। यह कोई प्राकृतिक गुफा का मुंह नहीं था, यह एक तराशा हुआ स्पष्ट द्वार था। जैसे ही द्वार पूरा खुला, उसके भीतर से एक ऐसा तीव्र स्वर्ण प्रकाश फूट पड़ा, जिसने एक क्षण के लिए पूरे जंगल को दिन की तरह रोशन कर दिया। वह प्रकाश इतना शुद्ध और शक्तिशाली था कि उसे देखकर आंखें चौंधिया गईं। वह सोने का प्रकाश था, पिघले हुए जीवंत सोने का, जिसमें से हजारों सूर्यों की ऊर्जा निकल रही थी। डाकुओं के चेहरे पर कोई आश्चर्य का भाव नहीं था, यह उनके लिए एक नियमित घटना लगती थी। भैरवानंद के एक इशारे पर वे सभी एक एक करके उस रहस्यमयी द्वार के भीतर चले गए। उनके काले शरीर उस सुनहरी आभा में विलीन हो गए। अंत में भैरवानंद ने प्रवेश किया और उसके अंदर जाते ही उसी गड़गड़ाहट के साथ चट्टान का वह विशाल द्वार वापस अपनी जगह पर बंद हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया, मानो वहां कभी कोई द्वार था ही नहीं। केवल वर्षा, तूफान और जंगल का अंधकार शेष था। हरि प्रसाद वटवृक्ष की जड़ों से चिपका हुआ था। उसका पूरा शरीर भय और आश्चर्य की एक ऐसी लहर से कांप रहा था, जिसे उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया था। उसने क्या देखा था? क्या यह कोई भ्रम था, तूफान से थके हुए मन का कोई छलावा? नहीं, वह जानता था कि यह सच था। वह स्वर्ण प्रकाश, वह मंत्र, वह हिलती हुई चट्टान, सब कुछ वास्तविक था। किंवदंती सच थी। कुबेर का खजाना वास्तव में अस्तित्व में था और ये डाकू उसके रक्षक थे। लेकिन वे किसी तांत्रिक शक्ति से कैसे बंधे थे, यह अब स्पष्ट हो गया था। यह मंत्र ही वह शक्ति थी, वह रहस्य था। वह कितनी देर तक उसी स्थिति में बैठा रहा, उसे स्वयं नहीं पता। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। वर्षा धीमी पड़ गई और बादलों के बीच से चंद्रमा की एक क्षीण किरण छनकर जंगल के फर्श पर पड़ी। हरि प्रसाद में उठने की हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि वे डाकू कभी भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन जब कई घंटों तक कोई हलचल नहीं हुई, तो उसने साहस बटोरा। वह कांपते हुए पैरों पर खड़ा हुआ, अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और बिना पीछे देखे उस दिशा में भागने लगा जहां से उसे अपना गांव होने का अनुमान था। ईश्वर की कृपा से भोर होने तक वह अपने गांव की सीमा तक पहुंच गया। वह चुपचाप अपनी कुटिया में घुसा। गौरी उसे देखकर चिंतित हो गई। आप कहाँ थे? मैं रात भर सो नहीं पाई। आपकी हालत तो देखिए, उसने कहा। हरि प्रसाद के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने बस इतना कहा कि वह तूफान में रास्ता भटक गया था। उसने सूखी लकड़ी का गट्ठर एक कोने में रख दिया और चुपचाप चारपाई पर लेट गया। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका शरीर घर लौट आया था, लेकिन उसका मन अब भी उसी वटवृक्ष के नीचे उस रहस्यमयी चट्टान के सामने खड़ा था। वह मंत्र उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। जय कुबेराय द्वारण उद्घाटय। उस स्वर्ण प्रकाश की चमक उसकी बंद आंखों के सामने बार बार कौंध रही थी। यह ज्ञान, यह रहस्य अब उसके भीतर एक भारी बोझ की तरह स्थापित हो गया था। वह जानता था कि अब वह पहले जैसा हरि प्रसाद नहीं रह सकता था। एक तरफ उसका दशकों पुराना धर्म, उसकी आस्था, उसका संतोष था, जो उसे सिखाता था कि पराया धन मिट्टी के समान है और अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। उसे पता था कि वह खजाना उसका नहीं है। उसे चुराने का विचार भी पाप था। लेकिन दूसरी तरफ एक नई भयावह संभावना ने उसके मन में सिर उठाना शुरू कर दिया था।
गरीबी की वह आग जिसे वह संतोष के जल से शांत रखता आया था, अब इस रहस्य के ईंधन से फिर से धधकने लगी थी। उसने अपनी पत्नी गौरी के थके हुए चेहरे को देखा, उसके हाथों की दरारों को देखा, अपनी कुटिया की टूटी हुई छत को देखा जिससे अभी भी पानी टपक रहा था। उसने अपने उन दिनों को याद किया जब उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा था। उसने अपने भाई काशीनाथ के तिरस्कार भरे शब्दों को याद किया। वह खजाना, उस खजाने का एक छोटा सा अंश भी उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी को समाप्त कर सकता था। बस एक बार उस मंत्र को बोलने की हिम्मत करनी थी। यह विचार एक विषैले सर्प की तरह उसके मन में कुंडली मारकर बैठ गया। क्या यह भगवान शिव की ओर से उसकी भक्ति का फल था? क्या महादेव ने ही उसे रास्ता भटका कर उस रहस्य तक पहुंचाया था ताकि उसकी दरिद्रता का अंत हो सके? या फिर यह कोई मायाजाल था, उसके धर्म की सबसे कठिन परीक्षा थी? क्या यह ईश्वर की कृपा का संकेत था या किसी भयानक पाप का आमंत्रण? हरि प्रसाद पूरी रात इन्हीं विचारों के द्वंद्व में जलता रहा। एक तरफ धर्म और भय था, दूसरी तरफ लोभ और अवसर। वह लकड़हारा जो अब तक अपने सीधे सादे जीवन और अपनी अटूट आस्था पर गर्व करता था, आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां से एक रास्ता उसके सिद्धांतों की ओर जाता था और दूसरा उस स्वर्ण प्रकाश की ओर जो सुख और समृद्धि का वादा तो करता था, पर जिसकी कीमत शायद उसकी आत्मा ही थी। जंगल का रहस्य अब उसके हृदय का रहस्य बन चुका था और उसकी निर्धनता की परीक्षा अब उसके धर्म की परीक्षा में बदल चुकी थी। रात बीत गई, लेकिन हरि प्रसाद के भीतर का तूफान अभी शुरू ही हुआ था। वह रात हरि प्रसाद के जीवन की सबसे लंबी और अंधकारपूर्ण रात्रि थी। दंडकारण्य के उस श्रापित वन का रहस्य अब केवल एक देखी सुनी घटना नहीं रह गया था। वह एक जीवित, धधकता हुआ अंगारा बन चुका था जिसे उसने अपने हृदय में छिपा लिया था। नींद उसकी आंखों से मीलों दूर थी। जब भी वह पलकें बंद करने का प्रयास करता, उसे वही दृश्य दिखाई देता। घनघोर वर्षा, काले वस्त्रों में डूबे 40 रहस्यमय सवार, गड़गड़ाहट के साथ खुलती हुई चट्टान और उसके भीतर से फूटता हुआ वह दिव्य सर्वव्यापी स्वर्ण प्रकाश। और उन सब के ऊपर उसके कानों में भैरवानंद की वह भारी मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज गूंजती रहती, जय कुबेराय द्वारण उद्घाटय। यह ज्ञान एक ऐसा बोझ था जिसने उसकी आत्मा को कुचल कर रख दिया था। उसके भीतर धर्म और लोभ का एक ऐसा महाभारत छिड़ गया था जिसकी रणभूमि उसका अपना मन था और जिसके शस्त्र विचार थे। अगले कई दिन इसी मानसिक उथल पुथल में बीते। हरि प्रसाद एक छाया की भांति हो गया था। वह सुबह उठता, अपनी नित्य की पूजा करता, लेकिन अब उसकी प्रार्थना में वह पहले वाली निष्ठा और शांति नहीं थी। उसके शब्द खोखले थे क्योंकि उसका मन कहीं और उसी वटवृक्ष वृक्ष के पास, उसी चट्टान के रहस्य में अटका हुआ था। वह जंगल में लकड़ी काटने जाता, पर उसकी कुल्हाड़ी अक्सर हवा में ही रुक जाती। उसकी आंखें पेड़ों की छाल पर नहीं, बल्कि धरती की दरारों में, चट्टानों की बनावट में उस गुप्त द्वार का कोई चिन्ह खोजती रहती। वह हर आहट पर चौंक जाता। उसे लगता कि भैरव दल का कोई सदस्य उसे देख रहा है, कि वे जानते हैं कि वह उनका रहस्य जान चुका है। उसका भोजन कम हो गया, उसकी वाणी मौन हो गई। वह अपनी ही कुटिया में एक अजनबी की तरह रहता। उसकी पत्नी गौरी एक साधारण स्त्री थी, लेकिन उसके पास स्त्री सुलभ सहृदयता और पारखी दृष्टि थी। वह अपने पति में आए इस भयावह परिवर्तन को देख रही थी और उसका मन अनिष्ट की आशंका से कांप रहा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद तूफान में भटकने के कारण उसके पति के मन पर कोई गहरा आघात लगा है या किसी जंगली आत्मा का साया पड़ गया है। उसने कई बार पूछा, स्वामी क्या बात है? आपका शरीर तो यहाँ है, पर आपका मन कहाँ भटक रहा है? मुझसे कहिए, शायद आपके हृदय का बोझ हल्का हो जाए। हरि प्रसाद हर बार बात को टाल देता। वह इस रहस्य को कैसे बताता? यह एक ऐसा सत्य था जिसे कहने मात्र से मृत्यु को निमंत्रण देना था। एक रात जब उनके दोनों बच्चे सो चुके थे और कुटिया में केवल दीपक का धीमा प्रकाश और झिंगुरों की आवाज थी, गौरी अपने पति के पैरों के पास बैठ गई और उसके रूखे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, उसने कांपता हुआ स्वर में कहा। आप दिनों दिन घुलते जा रहे हैं। क्या मुझसे कोई भूल हुई? क्या आप इस गरीबी से इतने त्रस्त हो गए हैं कि अब जीवन में कोई सार ही नहीं रहा? यदि यही बात है तो चलिए हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं।
मैं आपके साथ एक सूखी रोटी में भी प्रसन्न रहूंगी, पर आपका ये मौन, आपकी ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। गौरी के आंसुओं और उसके निश्चल प्रेम ने हरि प्रसाद के भीतर बने संयम के बांध को तोड़ दिया। वह और अधिक इस बोझ को अकेले नहीं उठा सकता था। उसने गहरी सांस ली और फिर एक एक करके उस रात की पूरी भयावह और अविश्वसनीय घटना अपनी पत्नी को सुना दी। उसने डाकुओं के आगमन, मंत्र, खुलती हुई चट्टान और उस स्वर्णिम प्रकाश के बारे में सब कुछ बता दिया। गौरी भय और अविश्वास से आंखें फाड़े सुनती रही। कहानी के अंत तक उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। यह सब किसी दंतकथा जैसा था, इतना अविश्वसनीय कि यदि किसी और ने कहा होता तो वह उसे पागल समझती। लेकिन यह शब्द उसके पति के थे, जिसकी सत्य निष्ठा पर उसे स्वयं से अधिक विश्वास था। हे मेरे महादेव, वह कांपते हुए बोली, आप मौत के मुंह से वापस आए हैं। यदि उन डाकुओं ने आपको देख लिया होता तो। वह आगे कुछ बोल न सकी। वही तो भय है गौरी, हरि प्रसाद ने कहा, और केवल डाकुओं का ही नहीं। वह स्थान, वह कोई साधारण गुफा नहीं है। वहां यक्षों का वास है, वह कुबेर का कोष है, देवताओं का धन। उसे देखने मात्र का पाप भी शायद हमारे पूरे कुल का नाश कर दे। पर मेरा मन मेरे वश में नहीं है। एक ओर मेरा धर्म कहता है कि यह पाप है, पराया धन है। दूसरी ओर जब मैं तुम्हारी और बच्चों की ओर देखता हूँ तो लगता है कि उसका वाक्य अधूरा रह गया। लेकिन गौरी ने उसके भीतर का द्वंद्व समझ लिया। वह कई क्षणों तक चुपचाप सोचती रही। फिर उसने जो कहा, उसने हरि प्रसाद के विचारों की दिशा ही बदल दी। स्वामी, उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, आप धर्मपरायण हैं। आपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। क्या यह संभव नहीं कि स्वयं महादेव ने ही आपको मार्ग दिखाया हो? उन्होंने ही आपको उस तूफान में भटकाया, उस वृक्ष के नीचे छिपाया और वह रहस्य प्रकट किया। शायद वे हमारी भक्ति और की परीक्षा ले रहे थे और अब वे हमें हमारी दरिद्रता से मुक्त करना चाहते हैं। यदि सागर स्वयं किसी प्यासे के पास आए तो क्या उसे अंजलि भरकर जल पी लेना अधर्म होगा? गौरी के शब्द हरि प्रसाद के अशांत मन के लिए मरहम की तरह थे। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। क्या यह सचमुच ईश्वर की इच्छा हो सकती है? यह विचार उसे पापबोध से कुछ हद तक मुक्ति दिला रहा था। यह एक बहाना था, एक तर्क था जिसे उसका मन पकड़ना चाहता था। लेकिन वह देवताओं का धन है गौरी, उसे छूने का साहस मैं कैसे करूं? उसने कमजोर आपत्ति की। आप पूरा धन लाने की बात मत सोचिए, गौरी ने तुरंत समाधान दिया। आप बस उतना ही लाइए जिससे हमारे कुछ दिन सम्मान से कट जाए। बच्चों के पेट में 2 समय अन्न जा सके और सिर पर एक पक्की छत हो। आप इसे चोरी मत समझिए, इसे ईश्वर का प्रसाद समझिए। जाइए और प्रसाद के रूप में बस थोड़ा सा ले आइए। ईश्वर अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। पत्नी के आग्रह, अपनी स्वयं की दबी हुई इच्छा और इस नए तर्क ने मिलकर हरि प्रसाद के संकल्प को दृढ़ कर दिया। उसने निश्चय किया, वह जाएगा केवल एक बार और केवल उतना ही लाएगा जितने की उसे नितांत आवश्यकता है। यह ईश्वर का प्रसाद होगा, चोरी नहीं। इस आत्म प्रवंचना ने उसे वह साहस दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। अगली सुबह भोर के तारे छिपने से पहले ही वह अपनी कुल्हाड़ी और एक छोटा सा खाली थैला लेकर निकल पड़ा। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लगता कि वह कोई भयानक भूल कर रहा है। जंगल आज और भी अधिक भयावह लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं उसे पकड़ने के लिए बढ़ते हुए हाथों जैसी लग रही थीं और पत्तों की सरसराहट में उसे डाकुओं की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। घंटों की खोज के बाद अंततः वह उस विशाल वटवृक्ष तक पहुंच गया। सब कुछ वैसा ही था। सामने वही विशाल मौन चट्टान खड़ी थी जो अपने गर्भ में अनंत रहस्य और संपत्ति छिपाए हुए थी। हरि प्रसाद ने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, केवल पक्षियों का कलरव और हवा का शोर था। उसने अपनी आंखें बंद की, भगवान शिव का ध्यान किया और कांपते होठों से उस मंत्र को दोहराने का प्रयास किया। पहली बार में भय के कारण उसके मुंह से केवल एक अस्पष्ट बुदबुदाहट निकली। कुछ नहीं हुआ। चट्टान स्थिर रही। उसका दिल डूबने लगा। शायद यह सब उसका भ्रम ही था। उसने फिर साहस बटोरा, भैरवानंद के चेहरे और उसकी गूंजती आवाज को याद किया और इस बार थोड़ा जोर से स्पष्ट शब्दों में कहा, जय कुबेराय, द्वारन उद्घाटय। वही हुआ। धरती में वही कंपन महसूस हुआ।
एक गहरी गड़गड़ाहट की ध्वनि आई और पत्थर का वह विशाल द्वार धीरे धीरे अविश्वसनीय रूप से अंदर की ओर खिसकने लगा। द्वार के खुलते ही वही स्वर्ण प्रकाश बाहर कूटा, जो सुबह के मंद प्रकाश में और भी अधिक तीव्र और अलौकिक लग रहा था। हरि प्रसाद एक क्षण के लिए उस प्रकाश से अंधा हो गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और उस रहस्यमयी गुफा के भीतर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य किसी भी मानवीय कल्पना से परे था। यह किसी राजा का खजाना नहीं था, यह स्वयं धन के देवता का कोष था। गुफा की कोई छत या दीवारें नहीं थी। चारों ओर केवल स्वर्ण और रत्नों की चमक थी, जो एक अनंत तक फैली हुई प्रतीत होती थी। यहाँ सोने चांदी का ढेर नहीं था, बल्कि स्वर्ण मुद्राओं के पर्वत थे, जिन पर ऐसे राज्यों के चिन्ह अंकित थे जिनका नाम भी इतिहास भूल चुका था। एक और हीरों और पन्नों की राशियां थीं, जिनसे नीले और हरे रंग का प्रकाश ऐसे निकल रहा था मानो वे जीवित हो। बीच में देवताओं के आभूषण रखे थे, मुकुट, कुंडल, बाजूबंद, जिनकी कारीगरी और दिव्यता देखकर कोई भी मूर्छित हो सकता था। और इन सबके बीच बड़ी बड़ी मणियां रखी थी, जो स्वयं प्रकाशमान थीं, और उन पर प्राचीन रहस्यमयी ब्रह्मलिपि में कुछ मंत्र या चिन्ह अंकित थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। एक ही समय में वह पवित्र भी थी, जैसे किसी महान मंदिर का गर्भगृह हो, और साथ ही भयानक भी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कोने से उसे घूर रही हो। उसे लगा जैसे यक्ष अपनी अदृश्य आंखों से उसकी हर हरकत को देख रहे हैं। हरि प्रसाद भय और विस्मय से जड़ हो गया। वह भूल गया कि वह यहाँ क्यों आया था। उसकी छोटी सी थैली और उसकी छोटी सी आवश्यकता इस अनंत वैभव के सामने हास्यास्पद लग रही थी। वह कुछ देर तक बस खड़ा देखता रहा। फिर उसे गौरी के शब्द याद आए, ईश्वर का प्रसाद। उसने सबसे निकट पड़ी स्वर्ण मुद्राओं के एक छोटे से ढेर की ओर हाथ बढ़ाया। सिक्के ठंडे थे, पर उन्हें छूते ही उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी जल्दी बिना गिने अपनी छोटी सी थैली भरी। थैली भरने में 1 मिनट भी नहीं लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मन ही मन उस अदृश्य शक्ति से क्षमा मांगी। हे यक्षराज, हे धनपति कुबेर, मैं एक निर्धन लकड़हारा हूँ। मैंने आपकी संपत्ति का अपमान करने का दुस्साहस नहीं किया है। मैं इसे चोरी नहीं, अपने ईश्वर का प्रसाद समझकर ले जा रहा हूँ। मुझे क्षमा करना। यह कहकर वह तुरंत मुड़ा और गुफा से बाहर निकल आया। उसके बाहर आते ही द्वार उसी गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। हरि प्रसाद ने एक क्षण भी वहां रुकना उचित नहीं समझा। वह अपनी पूरी शक्ति से गांव की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। गौरी प्रतीक्षा कर रही थी। हरि प्रसाद ने कांपते हाथों से वह थैली उसके सामने उलट दी। स्वर्ण मुद्राओं की खनक उस शांत कुटिया में संगीत की तरह गूंजी। गौरी ने जीवन में कभी एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं देखी थी। यहाँ तो एक छोटी सी ढेरी थी। उसकी आंखें खैल गईं। चेहरे पर अविश्वास और आनंद का मिलाजुला भाव था। उस रात कई वर्षों बाद उस घर में चूल्हा जला और उन्होंने भरपेट भोजन किया। हरि प्रसाद ने गौरी को कठोरता से शपथ दिलाई कि यह रहस्य उन दोनों के बीच ही रहेगा। मृत्यु भी इसे उनसे नहीं उगलवा सकती। गौरी ने अपने पति की आंखों में भय देखकर सिर हिलाकर वचन दिया। जीवन बदल गया। हरि प्रसाद ने लकड़ी काटना नहीं छोड़ा ताकि किसी को शक न हो। लेकिन अब उनके घर में अभाव नहीं था। गौरी अच्छे वस्त्र पहनने लगी। बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलने लगा। उन्होंने अपनी कुटिया की मरम्मत करवा ली। कुछ ही हफ्तों में हरि प्रसाद के घर में आई यह अकस्मात संपन्नता गांव वालों की नजरों में आने लगी। पर सबने यही सोचा कि शायद उसे जंगल में कोई कीमती लकड़ी मिल गई होगी। समस्या तब उत्पन्न हुई जब गौरी ने प्राप्त हुए धन को व्यवस्थित करने का सोचा। स्वर्ण मुद्राएं बिखरी पड़ी थीं। वह उन्हें गिनकर सहेज कर रखना चाहती थी, पर उसके पास उन्हें नापने के लिए कोई पात्र नहीं था। उसके मन में अपने जेठ काशीनाथ के घर से अनाज नापने वाला पात्र सेर मांग कर लाने का विचार आया। यह एक साधारण घरेलू विचार था, लेकिन यही विचार उनके भविष्य के विनाश का कारण बनने वाला था। वह एक आंधी की तरह हरि प्रसाद की कुटिया में घुसा। हरि प्रसाद उसे अचानक वहां देखकर घबरा गया। काशीनाथ ने वह स्वर्ण मुद्रा उसके मुंह पर फेंकते हुए गर्जना की। ये क्या है हरि? ये तेरे घर में कहाँ से आई? सच सच बता,
वरना मैं अभी पंचायत को बुलाता हूँ। तूने चोरी की है, तूने हमारे कुल के नाम पर कलंक लगा दिया है। हरि प्रसाद का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हकलाने लगा, नहीं भ्राताश्री, ये तो। चुप रहा, काशीनाथ चीखा, मैं तुझे तुझसे बेहतर जानता हूँ। तू और तेरी धर्म की बातें, मुझे सब पता है। बता यह सोना कहाँ से आया? जब हरि प्रसाद भय के कारण कुछ बोल नहीं पाया तो काशीनाथ ने अपनी रणनीति बदली। वह जानता था कि उसका भाई धर्म भीरू है। उसने अपनी आवाज को धीमा किया और एक झूठी हमदर्दी का नकाब ओढ़ लिया। देख हरि, उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं तेरा बुरा नहीं चाहता, पर तू मुझे सच बता, कहीं तू किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया? धर्म और कर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म तो नहीं अपना लिया? तू तो शिव भक्त है, तुझे तो पता है कि चोरी का धन कभी फलता नहीं, यह परिवार पर विपत्ति लाता है। मुझे सच बता दे, मैं तुझे इस संकट से निकाल लूंगा। धर्म और कर्म का वास्ता, परिवार की इज्जत का डर और बड़े भाई का ये छद्म अपंत्व। हरि प्रसाद टूट गया। उसके लिए यह रहस्य का बोझ असहनीय हो चुका था। उसे लगा कि शायद उसका भाई उसकी मदद करेगा। उसने रोते रोते शुरू से अंत तक जंगल की वह पूरी कहानी अपने भाई को सुना दी। उसने मंत्र, गुफा, खजाना सब कुछ उगल दिया। जैसे जैसे हरि प्रसाद बोलता जा रहा था, काशीनाथ के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसकी झूठी हमदर्दी गायब हो रही थी और उसकी जगह एक भयावह नग्न लालच लेता जा रहा था। जब हरि प्रसाद ने अपनी बात समाप्त की तो काशीनाथ की आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक रही थीं। उनमें क्रोध नहीं, बल्कि एक अथाह राक्षसी लोभ की आग थी, एक ऐसी ज्वाला जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती थी। वह खजाने के परिमाण की कल्पना कर रहा था, उस अनंत संपत्ति का स्वामी बनने का सपना देख रहा था। हरि प्रसाद ने जब अपने भाई की आंखों में लालच की उस विकराल आग को देखा तो उसका दिल कांप गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने अपने सीधे सादे जीवन के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक रहस्य को गलत हाथों में सौंप दिया है। उसने संकट से निकलने के लिए सहायता नहीं मांगी थी, बल्कि उसने अपने और अपने परिवार के विनाश के द्वार स्वयं खोल दिए थे। उसने एक राक्षस को जगा दिया था। जिस क्षण हरि प्रसाद ने अपने भाई काशीनाथ की आंखों में उस राक्षसी लालच की धधकती हुई ज्वाला को देखा, उसी क्षण वह समझ गया कि उसने केवल एक रहस्य ही नहीं उगला है, बल्कि प्रलय को निमंत्रण दे दिया है। वह आग किसी साधारण लोभ की नहीं थी, वह एक ऐसी पैशाचिक तृष्णा थी जो तर्क, विवेक, स्नेह और भय सबको भस्म कर देने की क्षमता रखती थी। काशीनाथ का शरीर अब केवल एक खोल था जिसे लोभ नामक एक पिशाच ने अपने अधिकार में ले लिया था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, नथुने फड़क रहे थे और उसकी उंगलियां अनजाने में ही मुट्ठियों में भिंच रही थी, मानो वह हवा में ही स्वर्ण मुद्राओं को पकड़ने का प्रयास कर रहा हो। कहाँ है वह स्थान? काशीनाथ की आवाज एक सूखी, कर्कश फुसफुसाहट में बदल गई थी। वह अपने सगे भाई को नहीं, बल्कि उस द्वार की ओर जाने वाले एक नक्शे को देख रहा था। हरि प्रसाद के भीतर का भय एक पल के लिए भाई के प्रति चिंता में बदल गया। वह अपने भाई के पैरों पर गिर पड़ा। नहीं भ्राताश्री, मेरी बात मानिए, वह स्थान श्रापित है। वह केवल खजाना नहीं, वह मृत्यु का फंदा है। वहां अदृश्य शक्तियां हैं, यक्ष हैं और वे डाकू। वे मनुष्य नहीं, वे दानव हैं। मैंने अपनी आंखों से उनकी क्रूरता की छाया देखी है। आप इस विचार को त्याग दीजिए। जितना हमारे पास है वह हमारे लिए पर्याप्त है। काशीनाथ ने एक घृणित अट्टहास किया। वह हंसी किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि किसी प्रेतात्मा की लग रही थी। उसने एक झटके से अपने पैर छुड़ाए और हरि प्रसाद को ऐसे ठोकर मारी कि वह दूर जा गिरा। पर्याप्त? तेरे जैसे दरिद्र और भीरू के लिए शायद पर्याप्त होगा। मूर्ख, तुझे ईश्वर ने स्वयं कुबेर का मार्ग दिखाया और तू एक छोटी सी थैली लेकर लौट आया। तुझे तो उसी गुफा में अपना सिर पटक कर मर जाना चाहिए था। तूने हमारे कुल का नाम डुबोया है अपनी कायरता से। वह चीखा, अब मार्ग से हट जा। जो तू नहीं कर सका वह मैं करूंगा। मैं उस खजाने को लाऊंगा। अवंतिका का सम्राट मेरे पैरों में झुकेगा। मैं इतिहास को सोने से खरीद लूंगा। उसने हरि प्रसाद से उस स्थान का सटीक विवरण पूछा।
किस पेड़ के पास, किस दिशा में, कितनी दूरी पर। हरि प्रसाद ने मना करने की कोशिश की, लेकिन काशीनाथ ने उसकी पत्नी और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। भयभीत और पराजित होकर हरि प्रसाद ने कांपते हुए सब कुछ बता दिया। जानकारी प्राप्त करते ही काशीनाथ एक क्षण भी नहीं रुका। वह किसी बवंडर की तरह अपनी कुटिया से बाहर निकला और अंधेरे में विलीन हो गया। हरि प्रसाद छाती पीटकर रोता रहा। उसे पता था कि उसने अपने भाई को खजाने का मार्ग नहीं, बल्कि यमराज का पता बताया है। काशीनाथ जब वापस अवंतिका शहर में अपने महलनुमा घर पहुंचा तो रात गहरा चुकी थी, लेकिन उसके लिए रात और दिन का भेद मिट चुका था। उसकी रगों में रक्त नहीं, पिघला हुआ सोना दौड़ रहा था। उसने अपने सोए हुए सेवकों को चीख चीख कर जगाया। उन पर बड़े बड़े खाली बोरे और संदूक लादे जाए। सेवक अपने स्वामी के इस अर्धरात्रि के उन्माद को देखकर भयभीत थे, लेकिन किसी में प्रश्न पूछने का साहस नहीं था। काशीनाथ एक पागल की तरह स्वयं ही सब कुछ देख रहा था। वह खच्चरों को और तेज हाँकने के लिए चाबुक फटकार रहा था। बोरियों को बार बार जांच रहा था कि वे काफी बड़ी हैं या नहीं। उसका मस्तिष्क एक विशाल तराजू बन गया था, जो निरंतर उस अकल्पनीय संपत्ति के भार की गणना कर रहा था। उसका मन उसे धिक्कार रहा था। केवल 12 खच्चर, मूर्ख, वहां तो 100 भी कम पड़ेंगे। लेकिन वह जानता था कि इससे अधिक ले जाना अभी संभव नहीं है। ये तो केवल पहली खेप होगी। वह बार बार आएगा जब तक कि उस गुफा में धूल का एक कण भी शेष न रह जाए। उस उन्माद में वह मंत्र को अपने मन में तोते की तरह रट रहा था। जय कुबेराय, द्वारण उद्घाटय। घंटे भर के भीतर वह अपने 12 खच्चरों के काफिले के साथ शहर से निकलकर दंडकारण्य के भयावह अंधकार में प्रवेश कर चुका था। रात अमावस्या के निकट थी। चंद्रमा आकाश से अनुपस्थित था और तारे भी बादलों के किसी अदृश्य कफन में छिपे हुए थे। जंगल का सन्नाटा किसी जीवित प्राणी की उपस्थिति जैसा था, जो हर पग पर उसे घूर रहा था। झींगुरों की आवाज, किसी दूर से आती सियार की पुकार, पत्तों की रहस्यमयी सरसराहट, ये सब ध्वनियां किसी भी साधारण यात्री के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थीं। लेकिन काशीनाथ पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं था। उसका लोभ इतना प्रचंड था कि उसने भय नामक भावना को ही जलाकर राख कर दिया था। वह खच्चरों को निर्दयता से पीटता हुआ, झाड़ियों और कांटों को रौंदता हुआ हरि प्रसाद द्वारा बताए गए मार्ग पर बढ़ता जा रहा था। अंततः कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद भोर होने से कुछ ही समय पहले वह उस स्थान पर पहुंच गया। विशाल वटवृक्ष किसी मौन, धैर्यवान दैत्य की तरह अंधकार में खड़ा था और उसके सामने थी वह विशाल सपाट चट्टान, जो अपने गर्भ में संसार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को छिपाए हुए थी। काशीनाथ ने खच्चरों को एक पेड़ से बांधा, उनकी पीठ पर लदे खाली बोरों को देखा और उसकी आंखों में एक अतृप्त चमक तैर गई। वह चट्टान के ठीक सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने हरि प्रसाद की तरह कोई प्रार्थना नहीं की, कोई क्षमा नहीं मांगी। उसने एक स्वामी की तरह अधिकारपूर्ण और लगभग अपमानजनक स्वर में उस मंत्र का उच्चारण किया, जय कुबेराय, द्वारण उद्घाटय। उसकी अभिमानी ध्वनि जंगल के सन्नाटे में प्रतिध्वनित हुई और जैसे किसी आज्ञाकारी सेवक ने अपने स्वामी का आदेश सुना हो, धरती कांपी, गड़गड़ाहट हुई और पत्थर का वह द्वार अंदर की ओर सरकने लगा। वह लगभग दौड़ता हुआ गुफा के भीतर घुस गया और जो उसने देखा, उसके सामने उसकी सारी कल्पनाएं, सारे सपने बौने पड़ गए। यह संपत्ति का सागर था, वैभव का ब्रह्मांड था। स्वर्ण मुद्राओं के पहाड़ मीलों तक फैले हुए लग रहे थे। हीरों के ढेर ऐसे चमक रहे थे मानो लाखों जुगनू एक साथ कैद कर लिए गए हों। मानिक, पन्ने, नीलम और पुखराज की राशियां इंद्रधनुषी प्रकाश बिखेर रही थीं। उसने उन दिव्य आभूषणों को देखा जिनकी बनावट ऐसी थी कि उन्हें किसी मनुष्य के हाथों ने नहीं, बल्कि स्वयं विश्वकर्मा ने गढ़ा हो। हवा में वही पवित्र और भयानक ऊर्जा व्याप्त थी, लेकिन काशीनाथ के नथुनों ने केवल सोने की गंध को महसूस किया। एक क्षण के लिए वह स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसके भीतर का व्यापारी जागा और उसके तुरंत बाद उसके भीतर का राक्षस। वह पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी उस विशाल गुफा की दीवारों से टकराकर एक भयावह कोलाहल में बदल गई। वह किसी बच्चे की तरह सोने के ढेर पर कूद पड़ा। उसने मुट्ठियां भर भर कर स्वर्ण मुद्राएं अपने सिर पर उड़ेली। उसने एक मानिक उठाया और उसे अपनी आंखों से लगाकर उसके पार देखने की कोशिश की।
जैसे पूरी दुनिया उसे अब लाल रंग की ही चाहिए थी। वह आभूषणों से लद गया, गले में हार, कलाइयों में कंगन, उंगलियों में अंगूठिया। वह किसी सम्राट की तरह नहीं, बल्कि किसी विदूषक की तरह लग रहा था, जिसे उसकी औकात से अधिक खिलौने मिल गए हों। मेरा, ये सब मेरा है, वह चीख रहा था। अब काशीनाथ निर्धन नहीं रहेगा। अब काशीनाथ किसी के सामने नहीं झुकेगा। दुनिया मेरे सामने झुकेगी। वह यह भूल गया कि वह यहाँ चोरी करने आया है। वह यह भूल गया कि समय सीमित है। वह यह भूल गया कि बाहर 40 दानवों का एक दल घूम रहा है। वह तो यह भी भूल गया कि उसे इस गुफा से बाहर भी निकलना है। वह तो बस उस संपत्ति के नशे में डूबता चला गया। घंटों बीत गए। सूर्योदय हो चुका था और उसकी किरणें जंगल के पेड़ों को चीरकर धरती पर उतर रही थीं। लेकिन गुफा के भीतर समय का कोई अस्तित्व नहीं था। यहाँ केवल सोने का शाश्वत प्रकाश था। अंततः जब उसके उन्माद का पहला ज्वार कुछ शांत हुआ तो उसे अपने उद्देश्य का स्मरण हुआ। खच्चर, बोरे, उसे ये सब भरकर ले जाना है। वह एक जुनूनी की तरह काम में जुट गया। उसने बोरों को घसीटकर अंदर लाया और उन्हें भरने लगा। वह हर चीज का सबसे अच्छा हिस्सा चुन रहा था। सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्राएं, सबसे चमकदार हीरे, सबसे भारी सोने की सिल्लियां। वह बोरों को ठूंस ठूंस कर भर रहा था, इतना कि उनके फटने का डर था। जब अंतिम बोरे का मुंह बंधा तब तक दोपहर ढलने को थी। वह बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। यदि मुझे फिर कभी वापस आना पड़ा तो मुझे मंत्र याद होना चाहिए। उसने आंखें बंद की और उस मंत्र को याद करने की कोशिश की जिसने उसके लिए ये स्वर्ग का द्वार खोला था। जय जय। उसके मस्तिष्क पर एक अजीब सा धुंधलका छा गया था। उसका दिमाग सोने के भार, हीरों की चमक और भविष्य की योजनाओं से इतना भर गया था कि उसमें उन सरल पवित्र शब्दों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। वह पवित्र मंत्र एक अपवित्र आत्मा और एक लालची मस्तिष्क में अधिक देर तक टिक ही नहीं सकता था। वह विस्मृत हो चुका था, जैसे पानी पर खींची गई कोई लकीर मिट जाती है। जय कुबेराय। उसे आधा याद आया। आगे क्या था? द्वारन, द्वारन। उसे याद नहीं आ रहा था। हल्की सी चिंता ने उसके मन में सिर उठाया, लेकिन उसने उसे झटक दिया। क्या फर्क पड़ता है, मैं बाहर तो जा ही सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने द्वार से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसने फिर कोशिश की, पर व्यर्थ। तब भय ने पहली बार उसके लोभ के कवच को भेदा। उसे लगा कि शायद पूरा मंत्र बोलने पर ही बाहर जाया जा सकता है। वह फिर से याद करने की कोशिश करने लगा। उसका आत्मविश्वास अब घबराहट में बदल रहा था। जय कुबेराय, द्वारन कपाटम, उसने चिल्लाकर कहा। कुछ नहीं हुआ। हे कुबेर, द्वार खोलो, वह हिंदी में चीखा। द्वार टस से मस नहीं हुआ। उसका धैर्य अब जवाब दे गया। वह एक घायल पशु की तरह दहाड़ने लगा। वह चट्टान के द्वार पर अपने हाथ पैर पटकने लगा। खोलो, मुझे बाहर जाने दो, खोलो। उसकी आवाज उस खजाने के अंबार से टकराकर लौट आती, जैसे उसका उपहास कर रही हो। सोना, जो कुछ देर पहले तक उसे संसार का स्वामी होने का एहसास करा रहा था, अब उसे एक सुनहरे पिंजरे की सलाखों जैसा प्रतीत हो रहा था। वह फंस चुका था अपने ही लोभ के जाल में। और तभी बाहर से घोड़ों की टापों की वही जानी पहचानी लयबद्ध ध्वनि सुनाई दी। भैरव दल अपने नियमित समय पर लौट रहा था। जैसे ही वे उस क्षेत्र में पहुंचे, उनके सरदार भैरवानंद की बाज जैसी तेज नजरें पेड़ से बंधे उन 12 खच्चरों पर पड़ी जो बोरों के भार से दबे हुए थे। एक क्षण के लिए वहां पूर्ण सन्नाटा छा गया। 40 डाकुओं की सांसें एक साथ रुक गईं। उनका सबसे बड़ा भय सत्य हो चुका था। किसी ने उनके रहस्य को जान लिया था। किसी ने उनके पवित्र स्थान को अपवित्र करने का दुस्साहस किया था। भैरवानंद के चेहरे पर क्रोध या आश्चर्य का कोई भाव नहीं आया। उसका चेहरा पत्थर का हो गया और उसकी आंखें अंगारों से दहकने लगी। यह एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, यह उस शक्ति का अपमान था जिसकी वे पूजा और रक्षा करते थे। उसने अपने साथियों को एक शांत घातक संकेत दिया। वे घोड़ों से उतरे। उनके हाथों में उनकी भारी गदाएं और कृपाण आ चुके थे। वे जानते थे कि चोर अभी भी अंदर ही है, क्योंकि द्वार खुला था। भैरवानंद द्वार के सामने खड़ा हुआ। अंदर से काशीनाथ की चीखें
और रोने की आवाजें आ रही थीं। भैरवानंद के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। उसने अपनी गंभीर, शक्तिशाली आवाज में मंत्र का उच्चारण नहीं किया। उसने किसी अन्य प्राचीन और भयावह भाषा में कुछ शब्द बुदबुदाए, और द्वार जो काशीनाथ के लिए बंद हो चुका था, उनके लिए धीरे धीरे और भी चौड़ा खुल गया। अंदर का दृश्य स्पष्ट था। सोने चांदी के बिखरे हुए ढेर, भरे हुए बोरे, और उन सब के बीच एक भयभीत, रोता बिलखता, दयनीय प्राणी, काशीनाथ। जब काशीनाथ ने उन 40 काली आकृतियों को अपने सामने खड़ा देखा तो उसकी आत्मा सूख गई। वे मनुष्य नहीं लग रहे थे, वे मृत्यु के दूत लग रहे थे। उसने हाथ जोड़ दिए। वह उनके पैरों पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, ये सब ले लो, मुझे बस जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। वह गिड़गिड़ाने लगा। भैरवानंद धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। उसने नीचे झुककर काशीनाथ की ठुड्डी को अपने लोहे जैसे हाथ से पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। क्षमा। भैरवानंद की आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई प्रतिध्वनि जैसी थी। क्षमा साधारण चोरी के लिए होती है, वनिक। तुमने चोरी नहीं की है, तुमने इस स्थान को अपवित्र किया है। यह कोष केवल स्वर्ण और मणि नहीं है, ये एक जीवित शक्ति है। ये धर्म की परीक्षा लेता है। तुम्हारा भाई, वह लकड़हारा, धर्म की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पर तूने भोग करने का प्रयास किया। तू एक अशुद्ध भक्षक, और जो इस कोष को अशुद्ध करता है उसे यह कोष स्वयं ही दंड देता है। काशीनाथ को कुछ समझ नहीं आया। वह बस अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन भैरव दल के लोगों की आंखों में दया का लेश मात्र भी नहीं था। उनके लिए यह हत्या नहीं, एक शुद्धिकरण का अनुष्ठान था। उन्होंने काशीनाथ को घसीटकर गुफा के मध्य में लाया। उन्होंने उसके चारों ओर एक विचित्र चिन्ह बनाया। उन्होंने अपनी मशालें जलाई, जिनसे हरे और बैंगनी रंग का धुआं निकल रहा था, जिसमें एक तीखी, अप्रिय गंध थी। उन्होंने एक प्राचीन कर्णकटु भाषा में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। यह कोई साधारण डाकुओं का समूह नहीं था, यह किसी श्रापित तांत्रिक पंथ के अनुयायियों का क्रूर और भयावह अनुष्ठान था। काशीनाथ का अंत तीव्र नहीं, बल्कि पीड़ादायक और लंबा था। वे उसे मार नहीं रहे थे, वे उसकी बलि चढ़ा रहे थे। वे उसे उस देवता को अर्पित कर रहे थे जिसके खजाने को उसने अपवित्र किया था। उसकी चीखें उस गुफा में गूंजती रहीं और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो भैरवानंद ने अपने लोगों को आदेश दिया। उन्होंने काशीनाथ के मृत शरीर के साथ जो किया वह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। उन्होंने उसके शरीर के अंगों को अलग अलग कर दिया और उन्हें गुफा के पत्थर के द्वार पर बाहर की ओर लटका दिया। एक हाथ कहीं, एक पैर कहीं, और उसका सिर सबसे ऊपर। ये एक चेतावनी थी, एक खुला भयावह संदेश था हर उस व्यक्ति के लिए जो भविष्य में उस ओर आने का दुस्साहस करे। यह हत्या किसी गुस्से या आवेश में नहीं की गई थी। ये एक ठंडे, निर्मम और धार्मिक उन्माद से प्रेरित कृत्य था, जो यह सिद्ध कर रहा था कि इस जंगल के नियम अवंतिका साम्राज्य के विधान से कहीं अधिक प्राचीन, आदिम और निर्दयी थे। खच्चर वहीं खड़े रहे, अपने मृत स्वामी के लूटे हुए माल के साथ, जो अब किसी काम का नहीं था। अधर्म ने अपना भोग ले लिया था और भैरव दल का प्रतिशोध उस श्रापित वन के द्वार पर रक्त से लिख दिया गया था। काशीनाथ के जाने के बाद हरि प्रसाद की कुटिया में समय ने अपनी गति खो दी थी। प्रत्येक क्षण एक युग की तरह बीत रहा था और हर युग अपने साथ असहनीय पीड़ा और भय लेकर आ रहा था। दिन ढल गया, रात आई और बीत गई, लेकिन काशीनाथ नहीं लौटा। भोर का पहला प्रकाश जब पेड़ों की फुनगियों पर पड़ा तो वह हरि प्रसाद के लिए आशा की किरण नहीं, बल्कि अनिष्ट की काली छाया लेकर आया। उसका हृदय जानता था, उसकी आत्मा चीख रही थी कि कुछ भयानक, कुछ अप्रिवर्तनीय घटित हो चुका है। उसके भाई का लोभ केवल उसे ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को निगलने के लिए एक दैत्य बनकर गया था, और वह दैत्य अब तक वापस नहीं लौटा था। गौरी के सांत्वना के शब्द, बच्चों के अज्ञानी प्रश्न, सब उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रहे थे। वह अपनी ही अंतरात्मा के कटघरे में खड़ा था, जहां उसका अपराध सिद्ध हो चुका था। वह जानता था कि यदि उसने वह रहस्य अपने तक रखा होता तो आज उसका भाई जीवित होता। अपराध बोध की यह अग्नि उसे भीतर ही भीतर जला रही थी। अंततः
जब प्रतीक्षा की पीड़ा असहनीय हो गई तो उसने वह निर्णय लिया जिससे वह सबसे अधिक डर रहा था। उसे जाना होगा। उसे उस श्रापित स्थान पर वापस जाकर सत्य का सामना करना होगा, चाहे वह सत्य कितना भी विभत्स क्यों न हो। उसने अपनी कांपती पत्नी को किसी तरह आश्वस्त किया कि वह केवल अपने भाई को खोजने जा रहा है और शीघ्र ही लौट आएगा। लेकिन उसकी आंखें वह कहानी कह रही थी जिसे उसकी जिह्वा छिपाने का प्रयास कर रही थी। जब वह उसी जंगल के मार्ग पर दोबारा चला तो हर पग उसके पैरों में बेड़ियों के समान भारी था। ये वही रास्ता था जिस पर कुछ दिन पहले वह आशा और भय के मिले-जुले भाव से चला था। आज उसी रास्ते पर केवल निराशा, शोक और आत्मघृणा के कांटे बिछे थे। घंटों बाद जब वह उस विशाल वटवृक्ष के पास पहुंचा तो दूर से ही उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके रक्त को जमा दिया। उसके भाई के 12 खच्चर अभी भी वही पेड़ों से बंधे हुए थे। उनकी पीठ पर सोने चांदी से भरे बोरे वैसे ही लदे हुए थे। वे जानवर भूख और प्यास से व्याकुल थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी, मानो उन्होंने भी उस भयावहता को देखा हो जिसे कोई जीवित प्राणी नहीं देख सकता। और फिर उसकी दृष्टि उस विशाल चट्टान, उस गुफा के द्वार पर पड़ी। जो दृश्य उसने देखा उसके कारण उसके मुंह से एक घुटती हुई अमानवीय चीख निकली। यह चीख भय की नहीं बल्कि आत्मा के विखंडित हो जाने की थी। गुफा का पत्थर का द्वार एक भयावह चेतावनी का पटल बन चुका था। उस पर उसके भाई काशीनाथ के शरीर के अंग लटकाए गए थे। एक हाथ दाईं ओर, एक पैर बाईं ओर, धड़ बीच में और सबसे ऊपर जहाँ किसी मंदिर का कलश होना चाहिए था वहाँ उसका कटा हुआ सिर लटका हुआ था, जिसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें अनंत लोभ के बाद का अंतिम स्थायी आतंक जमा हुआ था। रक्त सूखकर चट्टान पर काली धारियां बना चुका था। यह किसी मनुष्य का काम नहीं था। यह एक संदेश था जिसे क्रूरता की स्याही और मृत्यु की कलम से लिखा गया था। यह भैरव दल का प्रतिशोध था, उनकी शक्ति का नग्न बर्बर प्रदर्शन। हरि प्रसाद वहीं धरती पर गिर पड़ा। उसकी चेतना लुप्त होने लगी, उसका संसार घूमने लगा। वह अपने भाई के शरीर के उन टुकड़ों को देख रहा था और उसे अपना ही भविष्य दिखाई दे रहा था। वह समझ गया कि यह केवल काशीनाथ का अंत नहीं है, यह उसके परिवार के अंत की शुरुआत है। डाकू जानते हैं कि कोई और भी है जो इस रहस्य को जानता है और वे उसे खोजने अवश्य आएंगे। न जाने कितनी देर वह उसी जड़ अवस्था में पड़ा रहा, लेकिन फिर उसके भीतर के उस धर्म ने उसे झकझोरा, जिस धर्म के कारण उसने केवल एक थैली सोना लिया था। उसका भाई लोभी था, अधर्मी था, लेकिन वह उसका भाई था। उसकी आत्मा को इस प्रकार भटकने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था। उसे अंतिम संस्कार का अधिकार था। एक भाई के रूप में यह उसका अंतिम कर्तव्य था। इसी एक विचार ने उसे वह अमानवीय शक्ति दी जिसकी उसे आवश्यकता थी। वह उठा, अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और उस भयावह कार्य को करने के लिए आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से अपने भाई के शरीर के उन अंगों को चट्टान से उतारा। प्रत्येक स्पर्श एक यातना थी। उसने उन्हें एक बोरे में भरा, वही बोरा जिसमें शायद काशीनाथ ने सोना भरने का सपना देखा होगा। उसने खच्चरों को मुक्त कर दिया और उन्हें जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। वह उस सोने को छू भी नहीं सकता था। वह अब सोना नहीं, उसके भाई के रक्त से सना हुआ श्राप था। अपने भाई के अवशेषों का भारी बोझ अपनी पीठ पर लादकर वह एक टूटे हुए पराजित प्राणी की तरह अपने गांव की ओर लौट चला। जब वह अपनी कुटिया के द्वार पर पहुंचा तो वह एक जीवित शव जैसा लग रहा था। गौरी ने जैसे ही उसे और उसकी पीठ पर लदे उस भयावह बोरे को देखा, वह समझ गई। उसकी चीत्कार ने गांव के मौन को चीर दिया। अब प्रश्न यह नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि यह था कि आगे क्या होगा। इस मृत्यु को सामान्य कैसे दिखाया जाए? यदि सत्य बाहर आ गया तो वे न केवल पंचायत द्वारा बहिष्कृत किए जाएंगे, बल्कि भैरव दल भी उन्हें ढूंढ निकालेगा और उनका भी वही हश्र होगा जो काशीनाथ का हुआ। वे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके थे जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। और यहीं उस गहन अंधकार और निराशा के बीच आशा की एक अप्रत्याशित किरण का उदय हुआ। यही कहानी में प्रवेश हुआ मेधा काशीनाथ की 17 वर्षीय एकमात्र पुत्री थी। वह अवंतिका में अपने पिता के विशाल भवन में रहती थी, लेकिन उसका मन उन दीवारों से कहीं अधिक विशाल था। जहाँ उसके पिता ने अपना जीवन धन की गणना में बिताया था, वहीं मेधा ने अपना जीवन ज्ञान के संचय में लगाया था। वह केवल रूपवती नहीं थी,
उसकी सुंदरता में एक ऐसी गंभीरता और तेज था जो देखने वाले को सम्मोहित कर लेता था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें केवल देखती नहीं थीं, वे विश्लेषण करती थीं। उसने गुरुओं के सान्निध्य में रहकर वेदों, उपनिषदों और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। वह अपने पिता के अथाह लोभ और उनकी नैतिक दुर्बलताओं को जानती थी और मन ही मन इससे दुखी भी रहती थी। जैसे ही उसे अपने पिता के जंगल जाने और फिर न लौटने का समाचार मिला, वह एक क्षण भी गवाए बिना अपने चाचा हरि प्रसाद के गांव खैरपुर पहुंच गई थी। और वह ठीक उसी समय पहुंची जब हरि प्रसाद अपने भाई के क्षतविक्षत अवशेषों के साथ लौटा था। उसने अपनी माँ और चाची को विलाप करते देखा। उसने अपने चाचा को एक टूटे हुए वृक्ष की तरह भूमि पर पड़े देखा। उसने उस बोरे के भीतर की भयावहता का अनुमान लगा लिया। उसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की। एक अकेला आंसू उसकी गाल पर लुढ़क आया, अपने पिता के लिए, उसकी दुखद नियति के लिए। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें शोक नहीं, बल्कि एक फौलादी संकल्प था। वह जानती थी कि अब रोने या विलाप करने का समय नहीं है। यह समय बुद्धि और साहस का उपयोग करने का है। उसने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन वह अब अपने एकमात्र जीवित संरक्षक, अपने चाचा और उनके परिवार को नहीं खो सकती थी। उसने उसी क्षण प्रण लिया, वह अपने परिवार की रक्षा करेगी, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली या अदृश्य क्यों न हो। उसकी आवाज जब उस शोकग्रस्त कुटिया में गूंजी तो वह किसी युवती की नहीं, बल्कि किसी सेनापति की लग रही थी। विलाप बंद कीजिए, उसने दृढ़ता से कहा। आंसुओं से हम केवल अपनी चिता की लकड़ियों को गीला करेंगे। अब हमें मस्तिष्क से काम लेना होगा। सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। मेधा ने अपने चाचा को सहारा देकर उठाया। चाचाश्री, उसने कहा, मुझे पता है ये कठिन है, पर मुझे सब कुछ बताइए, बिना कुछ छिपाए, हर छोटी से छोटी बात। हरि प्रसाद ने अपनी भतीजी की आंखों में वह आत्मविश्वास देखा और उसे एक सहारा मिला। उसने उसे सब कुछ बता दिया, गुफा, मंत्र, भैरव दल और काशीनाथ का उन्माद। मेधा ने प्रत्येक शब्द को एक कुशल रणनीतिकार की तरह सुना और अपने मन में संजो लिया। ठीक है, उसने अंत में कहा, पहला कार्य, पिताश्री का अंतिम संस्कार, लेकिन इस रूप में नहीं। हमें शरीर को एक करना होगा ताकि हम यह कह सकें कि उन पर किसी जंगली पशु ने आक्रमण किया था। लेकिन यह कैसे संभव है, पुत्री? हरि प्रसाद ने निराशा से कहा। कौन करेगा यह भयावह कार्य? मेधा का मस्तिष्क पहले ही योजना बना चुका था। अवंतिका में एक वृद्ध तंतुकर और जुलाहा रहता है, उसने कहा। वह अपने काम में इतना निपुण है कि वह फटे हुए रेशम को भी ऐसे सी देता है कि पता नहीं चलता। वह अत्यंत निर्धन और लगभग अंधा है। हम उसे यहाँ लाएंगे। वह दृश्य किसी दुस्वप्न जैसा था। एक ओर हरि प्रसाद और मेधा मशाले थामे खड़े थे। उनकी परछाइयां दीवारों पर राक्षसों की तरह नाच रही थीं। बीच में वह वृद्ध जुलाहा बैठा था, जो अपनी स्पर्श की इंद्रिय पर भरोसा करके बड़ी निपुणता से अपने सुई धागे से एक मनुष्य के कटे हुए अंगों को वापस एक शरीर का आकार दे रहा था। हवा में मृत्यु की गंध और लोबान का धुआं मिला हुआ था। मेधा पत्थर की मूर्ति बनी सब कुछ देखती रही। उसका चेहरा भावशून्य था, लेकिन उसका मस्तिष्क भविष्य की सहस्त्र संभावनाओं पर काम कर रहा था। उधर दंडकारण्य की उस रहस्यमयी गुफा में भैरव दल का सरदार भैरवानंद जब अपने नियत समय पर लौटा तो उसने पाया कि उसका भयावह संदेश मिटा दिया गया था। खच्चर जा चुके थे और द्वार पर लटकाया गया क्षतविक्षत शव गायब था। एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आया, जो तुरंत ही एक बर्फीले क्रोध में बदल गया। यह केवल एक शव का गायब होना नहीं था, यह उसकी सत्ता को, उसके आतंक को, उसके पंथ के विधान को एक सीधी चुनौती थी। किसी ने न केवल उनके रहस्य को चुराने का प्रयास किया था, बल्कि अब वह उनके प्रतिशोध का प्रमाण मिटाने का भी दुस्साहस कर रहा था। ढूंढो उसे। भैरवानंद अपनी 40 लोगों की सेना पर गरजा। वह चोर, वह अपवित्र आत्मा अभी भी जीवित है। उसका कोई साथी है जिसने यह काम किया है। वह अवंतिका शहर में ही छिपा होगा। जाओ और उसे मेरे सामने लाओ, जीवित या मृत। उसने अपने सबसे चतुर और धूर्त जासूस चक्षुष को इस काम पर लगाया। चक्षुष की आंखें बाज की तरह तेज थीं और उसकी जिह्वा में शहद और विष दोनों का वास था। वह भेष बदलने और लोगों से रहस्य उगलवाने में माहिर था।
भैरवानंद ने उसे आदेश दिया, उस व्यक्ति को खोजो जिसने हाल ही में कोई असामान्य कार्य किया हो, जिसे रात में किसी गुप्त कार्य के लिए बुलाया गया हो, वैद्य, ओझा या कोई ऐसा जो सिलने का काम करता हो। चक्षुष ने एक साधारण व्यापारी का भेष बनाया और अवंतिका पहुंच गया। उसने सराय में डेरा डाला और लोगों की बातें सुनने लगा। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे एक सुराग मिला। शहर के जुलाहों के मोहल्ले में यह कानाफूसी हो रही थी कि एक बूढ़े अंधे तंतुकर को रात में किसी ने बुलाया था और जब वह लौटा तो उसके पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी और वह तब से डराडरा सा रहता है। चक्षु समझ गया कि वह अपने लक्ष्य के निकट है। वह उस वृद्ध तंतुकर के पास पहुंचा और स्वयं को एक दूर देश का कपड़ा व्यापारी बताया। उसने उसके काम की झूठी प्रशंसा की और फिर बातों बातों में उसे फुसलाकर, सहानुभूति जताकर और अधिक स्वर्ण का लालच देकर अंततः उससे वह रहस्य उगलवा ही लिया। बूढ़े जुलाहे ने डरते डरते उस रात की कहानी बता दी। कैसे खैरपुर गांव से एक आदमी आया था, कैसे उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उससे किसी के शिकार के घावों को सिलवाया गया था। उसने हरि प्रसाद की कुटिया का भी अस्पष्ट सा वर्णन कर दिया। चक्षु की आंखों में विजय की चमक तैर गई। उसने जुलाहे को कुछ और मुद्राएं दी और वहां से चला गया। उसी रात वह खैरपुर गांव पहुंचा। गांव सोया हुआ था। उसने जुलाहे के बताए हुलिये के आधार पर हरि प्रसाद की कुटिया को खोज निकाला। वह पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता था। उसने अपनी कमर से एक छोटा नुकीला पत्थर निकाला और हरि प्रसाद की कुटिया के लकड़ी के दरवाजे पर चुपके से एक चिन्ह बना दिया, त्रिशूल का चिन्ह। यह भैरव दल का प्रतीक था। यह पहचान थी और साथ ही मृत्यु का वारंट भी। उसने सोचा, कल रात हम आएंगे और इस घर में रहने वाले हर प्राणी को उसके दुस्साहस का दंड देंगे। लेकिन वह नहीं जानता था कि उस घर के भीतर एक जोड़ी सतर्क आंखें अभी भी जाग रही थीं। मेधा सोई नहीं थी। जब से ये संकट आया था, नींद उसके लिए एक विलासिता बन गई थी। वह रात में अक्सर उठकर घर के बाहर पहरा देती थी। उसे दरवाजे पर एक हल्की सी खुरचने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी सांस रोक ली और दरवाजे की एक पतली दरार से झांका। उसने एक छायादार आकृति को दरवाजे पर कुछ करते हुए और फिर अंधेरे में गायब होते हुए देखा। उसके जाते ही मेधा ने सावधानी से दरवाजा खोला। चांदनी की हल्की रोशनी में उसने उस ताजे खुदे हुए चिन्ह को देखा, एक त्रिशूल। वह उसका अर्थ तुरंत समझ गई। वे आ गए हैं, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। एक पल के लिए उसका हृदय भय से जम गया, लेकिन अगले ही पल उसके मस्तिष्क ने उस भय पर विजय पा ली। उसका दिमाग एक चक्रव्यूह की रचना करने लगा, एक ऐसा भ्रमजाल जिससे शत्रु बाहर न निकल सके। उसने केवल उस चिन्ह को मिटाया नहीं, वह जानती थी कि ये पर्याप्त नहीं है। वे शायद घर को फिर भी पहचान लेंगे। उसे कुछ ऐसा करना था जो उन्हें भ्रमित कर दे, उनकी योजना को पूरी तरह विफल कर दे। उसने जले हुए कोयले का एक टुकड़ा उठाया और फिर एक प्रेत की तरह चुपचाप वह अपनी कुटिया से बाहर निकली। वह अपने पड़ोसियों के दरवाजों पर गई और हूबहू वैसा ही त्रिशूल का चिन्ह बनाने लगी। एक के बाद एक उसने उस गली के, उस मोहल्ले के हर घर के दरवाजे पर, चाहे वह अमीर का हो या गरीब का, ब्राह्मण का हो या शूद्र का, वही भयावह त्रिशूल का चिन्ह बना दिया। रात के उस प्रहर में वह अकेली युवती मृत्यु के उस प्रतीक को घर घर बांट रही थी, ताकि वह अपने परिवार के लिए जीवन की रक्षा कर सके। अगली रात भैरव दल का पूरा समूह अपने सरदार भैरवानंद के नेतृत्व में खैरपुर गांव में दाखिल हुआ। वे प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वे उस घर को जलाकर राख कर देने वाले थे जिसने उनके विधान को चुनौती दी थी। चक्षुष उन्हें सीधे हरि प्रसाद की गली में ले आया। सरदार, यही वह गली है। वह रहा त्रिशूल के चिन्ह वाला द्वार। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक डाकू ने कहा, सरदार, इस घर पर भी वही चिन्ह है और इस पर भी। किसी और ने कहा। वे भ्रमित होकर रुक गए। मशालों की रोशनी में उन्होंने जो देखा उसने उन्हें चकित कर दिया। गली के हर एक दरवाजे पर, हर एक कुटिया पर वही त्रिशूल का चिन्ह खुदा हुआ था। पूरी की पूरी गली त्रिशूलों का एक जंगल बन गई थी। यह एक जाल था, एक बौद्धिक जाल। उन्हें पता था कि उनका शिकार इन्हीं में से किसी एक घर में है, लेकिन किसमें, यह जानने का कोई उपाय नहीं था। वे हर घर पर आक्रमण करके पूरे गांव को अपना शत्रु नहीं बना सकते थे। उनकी योजना
जो अचूक लग रही थी, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। भैरवानंद का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसे किसी ने मूर्ख बनाया है और बहुत ही चतुराई से। उसकी सारी रणनीति, सारा आतंक इस एक सरल लेकिन प्रतिभापूर्ण चाल के सामने व्यर्थ हो गया था। वे उस रात खाली हाथ अपमानित होकर लौटने पर विवश हो गए। जंगल में वापस लौटकर भैरवानंद का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उसने अपने सबसे चतुर जासूस चक्षुष को अपने सामने घसीटा। तुमने कहा था कि तुमने उसे ढूंढ लिया है। भैरवानंद की आवाज में मृत्यु की ठंडक थी। तुमने कहा था कि चिन्ह लगा दिया है। मैंने लगाया था सरदार। मुझे नहीं पता यह कैसे। चक्षुष गिड़गिड़ाने लगा। तुमने अपने शत्रु को कम आंका। भैरवानंद ने कहा, तुमने सोचा कि तुम किसी साधारण ग्रामीण से निपट रहे हो, लेकिन तुमने हमें एक चक्रव्यूह में फंसा दिया। उसने अपनी विशाल कृपाण निकाली। असफलता की हमारे पंथ में केवल एक ही सजा है, और इससे पहले कि चक्षुष कुछ और कह पाता, एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। भैरवानंद अपने मृत जासूस के शव को घूरता रहा। उसके मन में क्रोध से अधिक अब एक अजीब सी सनसनी थी, सम्मान और चुनौती की। वह समझ गया था, उसका सामना किसी भयभीत लकड़हारे से नहीं है, उसका सामना किसी साधारण शत्रु से नहीं है। यह कोई है जो उनकी तरह ही सोचता है, रणनीतिक, निर्मम और अप्रत्याशित। यह कोई अत्यंत बुद्धिमान, कोई अदृश्य शत्रु है, जिसने उनके पहले वार को न केवल झेला है, बल्कि उसे उन्हीं पर पलट दिया है। यह युद्ध अब केवल खजाने का नहीं रहा था, यह दो मस्तिष्कों का युद्ध बन चुका था। और भैरवानंद जानता था कि इस अदृश्य शत्रु को हराना आसान नहीं होगा। दंडकारण्य के उस गुप्त हृदय में, जहाँ भैरव दल का अड्डा था, वायु में पराजय और अपमान की गंध व्याप्त थी। चक्षुष का ठंडा, रक्तहीन शव एक मूक अनुस्मारक था कि असफलता का परिणाम क्या होता है, लेकिन वह उस गहरी ग्लानि को कम नहीं कर पा रहा था जो सरदार भैरवानंद के भीतर एक विषैले नाग की तरह कुंडली मारे बैठी थी। उसका अहंकार, जो पर्वत की तरह अडिग था, पहली बार किसी अदृश्य शत्रु द्वारा फेंके गए एक छोटे से पत्थर से दरक गया था। त्रिशूलों का वह चक्रव्यूह केवल एक चतुर चाल नहीं थी, वह एक बौद्धिक उपहास था, एक मौन घोषणा थी कि दूसरी ओर कोई है जो न केवल उनके रहस्य को जानता है, बल्कि उनके मस्तिष्क को पढ़ने और उनकी योजनाओं को उन्हीं के विरुद्ध मोड़ने की क्षमता भी रखता है। उसके डाकू बेचैन थे, उनकी आंखों में भय और भ्रम का मिश्रण था। वे पाशविक शक्ति के अभ्यस्त थे, आमने सामने की लड़ाई के आदी थे, जहाँ क्रूरता और संख्या बल ही विजय का निर्धारण करते थे। लेकिन इस अदृश्य शत्रु ने उन्हें एक ऐसे युद्ध में खींच लिया था जिसके नियम वे नहीं जानते थे। भैरवानंद जानता था कि यदि इस भय को खेलने दिया गया तो उसका 40 योद्धाओं का दुर्जय संगठन पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। अब ये मामला केवल खजाने की रक्षा का नहीं रहा था, यह उसके नेतृत्व, उसकी प्रतिष्ठा और उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। उसने फैसला किया, अब कोई जासूस नहीं, कोई अनुचर नहीं, इस सर्प का फन वह स्वयं कुचलेगा। वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले को अपनी देखरेख में लेगा और अपने शत्रु को उसी के घर में जाकर समाप्त करेगा। योजना उसके क्रूर और धूर्त मस्तिष्क में आकार लेने लगी। वह शक्ति का प्रदर्शन करके उस गांव में नहीं जा सकता था। उसका शत्रु बुद्धिमान था और पहले से ही सतर्क होगा। उसे एक ऐसा भेष धारण करना था जो उसे बिना किसी संदेह के सीधे अपने शिकार के द्वार तक ले जाए। उसे एक ऐसा आवरण चाहिए था जो न केवल उसे छिपाए, बल्कि उसके सहार के शस्त्रों को भी छिपा ले। और तब उसे वह विचार सूझा जो उसकी पैशाचिक प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना था। एक तेल का व्यापारी, एक साधारण थका हुआ व्यापारी जो दूर देश से आया हो, जिसके विशालकाय मटकों में कीमती तेल भरा हो। ये एक आदर्श छलावा था। कौन एक थके हुए व्यापारी पर संदेह करेगा जो रात भर के लिए आश्रय मांग रहा हो? और वे विशालकाय मटके, वे उसके ट्रोजन हॉर्स होंगे। वे उसके 38 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को सीधे दुश्मन के आंगन के केंद्र में स्थापित कर देंगे, जहां वे एक ही संकेत पर निकलकर उस घर के हर जीवित प्राणी को चीर डालेंगे। तैयारियां तुरंत शुरू हो गईं। अवंतिका के कुम्हारों से 40 विशालकाय मानवाकार के मिट्टी के मटके खरीदे गए। अपने 38 सबसे क्रूर और अनुशासित योद्धाओं को चुना गया। उन्हें योजना समझाई गई। प्रत्येक योद्धा एक मटके के अंदर छिपेगा, जिसमें सांस लेने के लिए छोटे छोटे छिद्र होंगे।
उन्हें पूर्ण मौन बनाए रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वे तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक कि मध्यरात्रि में सरदार स्वयं आकर संकेत न दे। एक मटके में वास्तव में सरसों का तेल भरा गया ताकि छलावा पूर्ण हो। भैरवानंद ने स्वयं एक व्यापारी के मैले कुचैले वस्त्र धारण किए, अपने चेहरे पर यात्रा की थकान का स्वांग रचा, लेकिन अपनी आंखों में जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला को वह पूरी तरह नहीं छिपा सका। उस शाम जब खैरपुर गांव में दिन भर के परिश्रम के बाद शांति उतर रही थी और चूल्हों से उठता धुआं आकाश में विलीन हो रहा था, एक भारी बैलगाड़ी जिस पर 40 विशालकाय मटके लदे थे, धीरे धीरे हरि प्रसाद की कुटिया के सामने आकर रुकी। हरि प्रसाद और उसका परिवार उस दिन से ही एक अनजाने भय के साए में जी रहे थे। हर आहट उन्हें चौंका देती थी, हर अजनबी चेहरा उन्हें एक संभावित हत्यारा लगता था। गाड़ी से एक लंबा तगड़ा व्यक्ति उतरा जो दिखने में एक साधारण व्यापारी लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर हरि प्रसाद को प्रणाम किया। मैं दूर देश से आया एक तेल का व्यापारी हूँ श्रीमान। उसकी आवाज में एक बनावटी थकान थी। दिन भर की यात्रा से थककर चूर हो गया हूँ और रात सिर पर है। यह गांव अपरिचित है और आगे का जंगल खतरों से भरा है। क्या आप मुझे किंचन और मेरे इस माल को आज रात के लिए अपने आंगन में थोड़ी सी जगह देंगे? मैं आपका आभारी रहूंगा। भोर होते ही मैं अपने मार्ग पर चला जाऊंगा। हरि प्रसाद के भीतर एक सर्द लहर दौड़ गई। एक अजनबी, 40 विशालकाय मटके। उसका मन तुरंत अनिष्ट की आशंका से भर गया। वह मना करना चाहता था, दरवाजा बंद कर लेना चाहता था, लेकिन तभी उसके कानों में सदियों पुराने संस्कार गूंजे। अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होता है और देवता को द्वार से लौटाना अधर्म है, पाप है। वह पहले ही अपने भाई की मृत्यु के अपराध बोध से दबा हुआ था। वह एक और अधर्म का भागी नहीं बनना चाहता था। अपनी सहज धर्म प्रायणता और भय के बीच झूलते हुए उसने वही किया जो एक सीधा सादा ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति करता। उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। आप हमारे अतिथि हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। हमारी कुटिया छोटी है पर हमारा हृदय विशाल है। आप निःसंकोच विश्राम करें। भैरवानंद मन ही मन मुस्कुराया। जाल बिछ चुका था। शिकार स्वयं उसमें आकर फंस गया था। उसने और हरि प्रसाद ने मिलकर उन भारी मटकों को बैलगाड़ी से उतारकर आंगन में एक पंक्ति में रख दिया। उसी समय दरवाजे की ओट से मेधा इस पूरे दृश्य को देख रही थी। उसके चाचा की तरह उसका मन किसी धर्म या संस्कार से बंधा हुआ नहीं था। उसका मस्तिष्क एक विश्लेषक की तरह हर विवरण को दर्ज कर रहा था। उस व्यापारी का कद, उसकी चाल, उसके हाथ जो किसी व्यापारी के न होकर किसी योद्धा के लग रहे थे, और सबसे बढ़कर उसकी आंखें। जब एक क्षण के लिए उस व्यापारी की दृष्टि मेधा की दृष्टि से टकराई तो मेधा के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उन आंखों में थकान नहीं बल्कि एक बर्फीली हिंसक क्रूरता थी। एक भूखे शिकारी का धैर्य था जो अपने शिकार को अपनी मांद में पाकर आश्वस्त हो। मेधा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने भय और संदेह को अपने शांत चेहरे के मुखौटे के पीछे छिपा लिया। वह जानती थी कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन वह अभी तक ये नहीं जानती थी कि क्या। वह प्रतीक्षा करने और देखने का फैसला करती है। अतिथि का सत्कार किया गया। गौरी ने रूखा सूखा जो भी था उसके सामने परोसा। भैरवानंद एक कुशल अभिनेता की तरह अपनी भूमिका निभाता रहा, यात्रा के झूठे किस्से सुनाता रहा और हरि प्रसाद की सरलता का लाभ उठाकर घर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता रहा। मेधा चुपचाप एक कोने में बैठी, अपनी तेज दृष्टि से उसकी हर हरकत, हर शब्द और हर भाव भंगिमा का आकलन करती रही। रात गहरा गई। पूरा गांव नींद की चादर ओढ़ चुका था। कुटिया के अंदर हरि प्रसाद, गौरी और बच्चे सो गए। भैरवानंद बाहर बरामदे में सोने का नाटक कर रहा था, अपनी उंगलियां अपने कृपाण पर रखे हुए मध्य रात्रि की प्रतीक्षा कर रहा था। केवल मेधा जाग रही थी। उसका मन बेचैन था। उन 40 मटकों की पंक्ति उसे 40 कब्रों की तरह लग रही थी जो सुबह होने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी कुटिया के भीतर जलता हुआ एकमात्र दिया टिमटिमाने लगा। उसका तेल समाप्त हो रहा था। जैसे ही वह एक मटके के पास से गुजरी उसे रुकना पड़ा। उसे एक अत्यंत धीमी दबी हुई सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह हवा की सरसराहट है या किसी रात के कीड़े की आवाज। वह अपनी सांस रोककर सुनने लगी और तब उसने उसे स्पष्ट रूप से सुना।
अंदर से, मटके के भीतर से एक फुसफुसाहट आई, एक ऐसी फुसफुसाहट जो अधीरता और प्रत्याशा से भरी थी। स्वामी, क्या समय हो गया है? एक पल के लिए मेधा की दुनिया घूम गई। उसका रक्त उसकी नसों में जम गया। जिस अनिष्ट की वह आशंका कर रही थी, वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह, कहीं अधिक विभत्स था। ये मटके तेल से नहीं भरे थे, ये जीवित, सशस्त्र पुरुषों से भरे थे। यह एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक सेनापति था जो अपनी सेना को उनके घर के आंगन में ले आया था। वह व्यापारी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भैरव दल का सरदार था। 40 मटके, एक में तेल, एक में सरदार। इसका मतलब 38 मटकों में 38 हत्यारे, जो बस एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई और होता तो चीख पड़ता, भाग जाता, लेकिन मेधा की रगों में ज्ञान और साहस का रक्त था। भय के उस पहले बर्फीले क्षण के बाद उसका मस्तिष्क बिजली की गति से काम करने लगा। चीखने का अर्थ था तत्काल मृत्यु। चाचा को जगाने का कोई लाभ नहीं था, वह असहाय थे। ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी थी, और बुद्धि से लड़नी थी, शक्ति से नहीं। उसने अपनी आवाज में रत्ती भर भी कंपन लाए बिना एक पुरुष की भारी आवाज की नकल करते हुए उसी मटके के पास फुसफुसाकर जवाब दिया, नहीं, अभी समय नहीं हुआ है, चुप रहो। अंदर से एक दबी हुई सहमति की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। मेधा कांपते पैरों से वापस रसोई की ओर मुड़ी, लेकिन उसका दिमाग अब शांत और केंद्रित था। शत्रु अपनी कब्रगाह में स्वयं आकर लेट चुका था। अब उसे बस उन कब्रों को हमेशा के लिए सील करना था। उसे एक ऐसे शस्त्र की आवश्यकता थी जो मूक हो, घातक हो और एक साथ 38 शत्रुओं का संहार कर सके। और तब उसकी दृष्टि रसोई के कोने में रखी तेल की उस विशाल कड़ाही पर पड़ी, जिसमें उत्सवों के लिए पकवान तले जाते थे। और उसे अपने गुरु द्वारा सिखाई गई आयुर्वेद की शिक्षा याद आई। उसे वत्सनाभ नामक उस तीव्र विष का स्मरण हुआ, जिसे मीठा विष अभी कहते थे, जो हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलता था। उसके पिता अपनी यात्राओं के दौरान औषधीय जड़ी बूटियों का संग्रह करते थे, और मेधा जानती थी कि वत्सनाभ की एक छोटी सी पुड़िया रसोई में मसालों के साथ रखी है। ये एक ऐसा विष था जो रक्त में मिलते ही हृदय की गति को रोक देता था, शरीर को लकवाग्रस्त कर देता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अपना काम इतनी तेजी से करता था कि पीड़ित को चीखने का अवसर भी नहीं मिलता था। योजना उसके मस्तिष्क में स्पष्ट हो गई, क्रूर और अचूक। उसने बिना कोई आवाज किए सूखी लकड़ियों से चूल्हा जलाया। उसने उस विशाल कड़ाही को उस पर चढ़ाया और उसमें जितना भी तेल घर में था सब उड़ेल दिया। फिर उसने चुपचाप वह विष की पुड़िया खोली और उस काले घातक चूर्ण को खौलते हुए तेल में मिला दिया। तेल उबलने लगा और उसमें से एक अजीब तीखी गंध उठने लगी, लेकिन मेधा ने उसे गीले कपड़ों से ढक दिया ताकि गंध बाहर न फैले। अब उसके पास एक ऐसा तरल शस्त्र था जो अग्नि की तरह जलाता था और विष की तरह मारता था। इसके बाद का दृश्य किसी महाकाव्य के सबसे भयावह अध्यायों में से एक हो सकता था। वह 17 वर्षीय युवती उस भारी कड़ाही को दोनों हाथों से उठाकर एक न्याय की देवी की तरह चुपचाप आंगन में गई। उसने एक एक करके हर उस मटके के पास जाकर, जिसमें डाकू छिपे थे, उसके सांस लेने वाले छिद्रों से उस खौलते हुए विषयुक्त तेल को अंदर डालना शुरू कर दिया। अंदर जो हुआ होगा उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। खौलता हुआ तेल जब नंगी त्वचा पर पड़ा होगा तो असहनीय पीड़ा की एक लहर उठी होगी, लेकिन इससे पहले कि कोई चीख उनके गले से निकल पाती, वत्सनाभ विष ने अपना काम कर दिया होगा। उनके शरीर अकड़ गए होंगे, उनकी आवाज उनके फेफड़ों में ही घुट गई होगी। बाहर मेधा को केवल एक दबी हुई छटपटाहट, एक अंतिम घुटती हुई हिचकी की आवाज सुनाई देती, और फिर मृत्यु का सन्नाटा। एक के बाद एक उसने 38 मटकों में तरल मृत्यु उड़ेल दी। उसके चेहरे पर पसीना था, उसकी भुजाएं दर्द कर रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अडिग ठंडी ज्वाला थी। उसने अपने परिवार और उन 38 हत्यारों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, जिसे उसने खौलते हुए तेल और विष से बनाया था। जब अंतिम मटके में भी सन्नाटा पसर गया तो मेधा एक क्षण के लिए रुकी। 38 शत्रु समाप्त हो चुके थे। अब केवल एक बचा था, सर्प का सिर, जो बरामदे में सो रहा था। उसे पता था कि वह उसे सीधे मुकाबले में नहीं मार सकती। उसे फिर से अपनी बुद्धि का, अपने चातुर्य का प्रयोग करना था। वह अंदर गई,
उसने अपने साधारण वस्त्र बदले और अपनी माँ के संदूक से एक पुरानी रंगीन साड़ी निकाली जिसे नर्तकियां पहना करती थीं। उसने अपनी आंखों में गहरा काजल लगाया, अपने पैरों में घुंघरू बांधे। उसने अपने बालों में एक तेज छोटा खंजर इस तरह छिपाया कि वह आसानी से हाथ में आ सके। वह अब मेधा नहीं थी, वह मोहिनी थी, मृत्यु का नृत्य करने वाली अप्सरा। घुंघरुओं की छमछम की आवाज से भैरवानंद की नींद खुली। उसने देखा कि एक सुंदर युवती नर्तकी के वेश में उसके सामने खड़ी है। कौन हो तुम? वह गुर्राया। मैं इस घर की सेविका हूँ, अतिथि देव, मेधा ने एक मधुर मोहक स्वर में कहा। मैंने सुना कि आप एक लंबी यात्रा से आए हैं। हमारे पास आपका सत्कार करने के लिए और कुछ तो नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने नृत्य से आपकी थकान मिटा दूं। भैरवानंद, जो अपनी योजना की सफलता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था, इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से प्रसन्न हुआ। उसे इसमें अपने आतिथ्य सत्कार की पराकाष्ठा दिखी। वह एरोगेंटली मुस्कुराया। ठीक है, उसने कहा, मुझे अपना नृत्य दिखाओ। और फिर वह नृत्य शुरू हुआ। मेधा के घुंघरू उस मृत्युग्रस्त आंगन में बजने लगे। उसका नृत्य प्रारंभ में धीमा और सुंदर था, जो किसी विरहनी की कथा कह रहा था। भैरवानंद उसकी सुंदरता और कला में खो गया। उसका मन मध्यरात्रि के अपने खूनी इरादे से भटक गया। धीरे धीरे नृत्य की गति तेज होने लगी। घुंघरुओं की आवाज अब मधुर नहीं, बल्कि एक युद्ध के नगाड़े की तरह बज रही थी। मेधा के चेहरे पर अब कोमलता नहीं, बल्कि एक रौद्र रस था। वह घूम रही थी एक बवंडर की तरह, और हर चक्कर के साथ वह भैरवानंद के और निकट आती जा रही थी। भैरवानंद मंत्रमुग्ध था। वह अपनी आसन्न मृत्यु का नृत्य देख रहा था और उसे मनोरंजन समझ रहा था। और फिर वह क्षण आया। नृत्य अपने चरम पर पहुंचा। मेधा ने एक अंतिम तीव्र चक्कर लिया, जो उसे ठीक भैरवानंद के सामने उसकी पहुंच के भीतर ले आया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, संगीत, घुंघरू, समय। और उसी एक पल में, पलक झपकते ही, उसका हाथ उसके बालों में गया और अगले ही क्षण वह छोटा घातक खंजर भैरवानंद के हृदय में छाती तक उतर चुका था। भैरवानंद की आंखें अविश्वास से खैल गईं। उसके मुंह से दर्द की एक घुरघुराहट निकली। उसने नीचे अपने सीने में धन से खंजर को देखा और फिर उस युवती के चेहरे को, जिसकी आंखों में अब कोई मोह नहीं, बल्कि हिमालय की बर्फीली ठंडक थी। तुम, वह बस इतना ही कह सका, और फिर उसका विशाल शरीर निर्जीव होकर फर्श पर गिर पड़ा। शोर सुनकर हरि प्रसाद की नींद खुली। जब उसने अपनी भतीजी को एक नर्तकी के वेश में अपने अतिथि के खून से सने शव के पास खड़े देखा, तो उसके होश उड़ गए। पुत्री, ये तुमने क्या किया? वह चीखा। तुमने अतिथि की हत्या कर दी। तुमने हमारे कुल पर कलंक लगा दिया। मेधा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने शांति से अपने चाचा का हाथ पकड़ा और उसे आंगन में ले गई। उसने एक मटके का ढक्कन खोला। अंदर तेल और विष से जला हुआ एक डाकू का अकड़ा हुआ शव था। हरि प्रसाद ने अविश्वास से दूसरे मटके को देखा, फिर तीसरे को। जब उसे पूरी सच्चाई का बोध हुआ, जब उसे समझ आया कि उसकी भतीजी ने उस रात उन्हें किस भयावह नियति से बचाया है, तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसकी आंखों में अब भय या कलंक का भाव नहीं था। वे आंसू से भर गईं, लेकिन ये आंसू गर्व के थे, कृतज्ञता के थे। उसने अपनी भतीजी को देखा, जो अब कोई साधारण युवती नहीं थी, बल्कि साक्षात दुर्गा का अवतार लग रही थी, जिसने अकेले ही 40 असुरों का संहार किया था। उसे अपनी भतीजी पर, उसके ज्ञान पर, उसके साहस पर असीम गर्व हुआ। उस एक रात में मेधा ने न केवल अपने परिवार की रक्षा की थी, बल्कि उसने धर्म की एक नई परिभाषा भी गढ़ दी थी। जब अधर्म अतिथि के वेश में आए, तो उसका सहार ही सबसे बड़ा धर्म होता है। भोर का प्रकाश जब खैरपुर गांव पर उतरा, तो वह अपने साथ एक नई सुबह की शांति नहीं, बल्कि पिछली रात की भयावहता पर एक निर्मम प्रकाश लेकर आया। हरि प्रसाद की कुटिया का आंगन एक मूक विभत्स रण क्षेत्र बन चुका था। 40 विशालकाय मिट्टी के मटके अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन अब वे किसी व्यापारी के माल की तरह नहीं, बल्कि 40 अनगर मकबरों की तरह लग रहे थे, जिनके भीतर मृत्यु का अंधकार जमा हुआ था। बरामदे में भैरव दल के सरदार का विशाल निष्प्राण शरीर पड़ा था। उसकी खुली आंखों में अंतिम क्षण का अविश्वास और आतंक अभी भी अंकित था। हवा में रक्त,
जले हुए तेल और वत्सनाभ विष की एक तीखी असहनीय गंध घुली हुई थी। हरि प्रसाद की स्थिति एक ऐसे मनुष्य की थी जिसने प्रलय को अपनी आंखों से देखा और किसी चमत्कार से बच गया हो। उसका शरीर कांप रहा था, उसका मस्तिष्क सुन्न था। उसने अपनी भतीजी मेधा को देखा, जो अब नर्तकी के वेश में नहीं बल्कि अपने साधारण वस्त्रों में थी, पर उसका चेहरा असाधारण शांति और दृढ़ता से दमक रहा था। वह किसी विजयी योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक कुशल चिकित्सक की तरह लग रही थी, जिसने एक घातक रोग का सफलतापूर्वक उपचार कर दिया हो। हरि प्रसाद के लिए ये समझना असंभव था कि जिस युवती को उसने अपनी बेटी की तरह पाला था, वह एक ही रात में दुर्गा का रूप धरकर 40 दानवों का संहार कैसे कर सकती थी। उसके भीतर गर्व, भय, कृतज्ञता और एक गहरा अपराध बोध सब एक साथ उफन रहे थे। यह सब वह हकलाया, अब इसका क्या होगा? मेधा की दृष्टि शांत थी, जैसे वह पहले ही अगले 10 कदमों की गणना कर चुकी हो। जो होना था वह हो चुका है चाचा श्री, उसने कहा। यह अधर्म का अंत था। अब हमें इसके प्रमाण मिटाने होंगे, न केवल अपनी रक्षा के लिए बल्कि इस गांव की शांति के लिए भी। हम इस भयावहता का बोझ इन निर्दोष ग्रामीणों पर नहीं डाल सकते। अगले 2 दिन और 2 रातें उनके जीवन के सबसे कठिन क्षण थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। रात के गहन अंधकार में जब पूरा गांव सो जाता, चाचा और भतीजी मिलकर उस भयावह कार्य को करते। उन्होंने एक एक करके उन शवों को मटकों से बाहर निकाला और उन्हें पास के जंगल में एक गहरे गड्ढे में दफना दिया, जहां कोई जंगली जानवर भी उन्हें न खोद सके। यह एक नारकीय कार्य था जो उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति की अंतिम परीक्षा ले रहा था। हरि प्रसाद हर शव को दफनाते हुए मन ही मन उनसे क्षमा मांगता, न केवल उनकी मृत्यु के लिए बल्कि उस श्रापित खजाने के लिए भी जो इस पूरे रक्तपात का मूल कारण था। मेधा चुपचाप बिना किसी भाव भंगिमा के अपना कार्य करती रही। उसका मन इन भौतिक शरीरों से परे उस मूल प्रश्न में उलझा हुआ था जो अब एक सर्प की तरह उसके मस्तिष्क में फन फैलाए बैठा था। जब अंतिम शव भी धरती में समा गया और आंगन को धोपोंछकर पूरी तरह से साफ कर दिया गया, तब जाकर हरि प्रसाद ने सांस ली। उसे लगा संकट टल गया। अब वे उस खजाने को भूलकर अपने बचे हुए धन के साथ एक शांत गुमनाम जीवन जी सकते थे। लेकिन मेधा के लिए कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर युद्ध का कारण अभी भी एक रहस्य था। उसके ज्ञानी मन में प्रश्नों का एक तूफान उठ रहा था। ये कैसा खजाना था जिसकी रक्षा करने वाले इतने शक्तिशाली और तांत्रिक शक्तियों से बंधे हुए थे? वे केवल डाकू नहीं थे, उनके व्यवहार में एक अजीब सा अनुष्ठानिक उन्माद था, जैसे वे किसी कर्तव्य से बंधे हों। यदि वे केवल लुटेरे होते तो वे खजाना लेकर कहीं और चले जाते। वे दशकों तक एक ही स्थान पर प्रहरियों की तरह क्यों तैनात रहे? और वह मंत्र जय कुबेराय, क्या यह सच में कुबेर का ही कोष था या यह भी एक छलावा था, एक ऊपरी परत जिसके नीचे कोई और गहरा, अधिक प्राचीन सत्य छिपा हुआ था? एक शाम जब सब कुछ शांत हो चुका था, मेधा अपने चाचा के पास बैठी। चाचा श्री, उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, हमें एक बार फिर उस गुफा में जाना होगा। हरि प्रसाद का चेहरा भय से पीला पड़ गया। नहीं पुत्री, कदापि नहीं, वह लगभग चीख पड़ा। अब और नहीं, उस स्थान का नाम भी मत लो। वह सोने की खान नहीं, नरक का द्वार है। उसने मेरे भाई को निगल लिया और लगभग हम सबको भी। मैं उस दिशा में अब देखूंगा भी नहीं। मैं आपके भय को समझती हूँ, मेधा ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन अब भय का कारण समाप्त हो चुका है। सर्प मर चुका है चाचा श्री। अब हमें उसकी मांद में जाकर यह देखना होगा कि वह किस मणि की रक्षा कर रहा था। जब तक हम उस रहस्य की जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, हम कभी भी भयमुक्त नहीं हो पाएंगे। क्या पता उसका कोई और प्रहरी हो, क्या पता वह खजाना स्वयं ही कोई श्राप हो। ज्ञान ही भय का एकमात्र उपचार है। आपको मेरे साथ चलना होगा। वह द्वार केवल उसी मंत्र से खुलता है जो आपके पास है। मेधा के तर्कों में इतना बल और उसकी आंखों में इतना आत्मविश्वास था कि हरि प्रसाद मना नहीं कर सका। उसे अपनी भतीजी की बुद्धि पर अब स्वयं से अधिक विश्वास था। एक अनजाने भय और एक दबी हुई जिज्ञासा के साथ वह एक अंतिम बार उस यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह वे उसी परिचित मार्ग पर चल पड़े, लेकिन इस बार
हरि प्रसाद ने एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया। जंगल वही था, पेड़ वही थे, लेकिन हवा में जो एक स्थायी दमनकारी भारीपन रहता था वह गायब था। वह भयावह ऊर्जा, वह अदृश्य निगरानी का एहसास जो हर बार यहाँ आने पर उसकी आत्मा को जकड़ लेता था, अब नहीं था। आज हवा हल्की थी, पक्षियों का कलरव अधिक मधुर लग रहा था और सूर्य का प्रकाश पत्तों से छनकर धरती पर एक सुंदर अल्पना बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने 40 राक्षसों के भार से मुक्त होकर एक गहरी शांत सांस ली हो। जब वे उस विशाल वटवृक्ष और उस चट्टान के सामने पहुंचे तो यह अनुभूति और भी प्रबल हो गई। पहले जहां यह चट्टान एक भयावह रहस्य का मौन प्रहरी लगती थी, आज वह किसी प्राचीन मंदिर के शांत समाधिस्थ द्वार की तरह प्रतीत हो रही थी। हरि प्रसाद ने एक गहरी सांस ली, भगवान शिव का स्मरण किया और इस बार उसके होठों से मंत्र बिना कापे एक स्थिर स्वर में निकला, जय कुबेराय द्वारन उद्घाटय। वही गड़गड़ाहट हुई, वही कंपन हुआ और पत्थर का द्वार अंदर की ओर सरक गया। लेकिन इस बार अंदर से फूटने वाले प्रकाश में वह चकाचौंध करने वाली लगभग हिंसक तीव्रता नहीं थी। आज का प्रकाश शांत, सौम्य और दिव्य था, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा हो या किसी महान संत की आभा। वह आमंत्रित कर रहा था, डरा नहीं रहा था। और वहां खजाने के सबसे बड़े ढेर के ठीक पीछे गुफा की मुख्य दीवार पर एक विशाल शिलालेख खुदा हुआ था। वह किसी साधारण देवनागरी या ब्राह्मी लिपि में नहीं था। उसके अक्षर सर्पिल, ज्यामितीय और अत्यंत प्राचीन थे, एक ऐसी भाषा जिसे युगों पहले भुला दिया गया था। हरि प्रसाद के लिए वे केवल निरर्थक चिन्ह थे, लेकिन मेधा, जिसने अपने गुरुओं से प्राचीनतम लिपियों और गूढ़ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, उन अक्षरों को पहचान गई। यह शंख लिपि थी, एक ऐसी गुप्त भाषा जिसका प्रयोग केवल महान ऋषिमुनि ब्रह्मांडीय रहस्यों को लिखने के लिए करते थे। उसकी आंखें चमक उठीं। यही वह उत्तर था जिसकी उसे तलाश थी। उसने अपनी उंगलियों से उन ठंडे खुदे हुए अक्षरों को छुआ, मानो वह केवल देख नहीं बल्कि उस पत्थर में संग्रहित युगों पुराने ज्ञान को महसूस कर रही हो। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने गुरुओं द्वारा सिखाए गए ज्ञान का आह्वान किया और फिर धीरे धीरे शब्द दर शब्द उस प्राचीन संदेश का मन ही मन अनुवाद करना शुरू कर दिया। हरि प्रसाद सांस रोके खड़ा था, उसे देख रहा था कि कैसे उसकी भतीजी एक पत्थर से बात कर रही थी। कई क्षणों की गहन एकाग्रता के बाद मेधा ने अपनी आंखें खोली। उनमें आंसू नहीं थे, लेकिन एक ऐसी गहरी समझ और विस्मय का भाव था जैसे किसी ने उसे सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया हो। यह कुबेर का कोष नहीं है, चाचा श्री। उसकी आवाज उस विशाल गुफा में गूंजी, जिसमें एक पवित्र प्रतिध्वनि थी। उसने शिलालेख पढ़ना शुरू किया, उसका अनुवाद करते हुए, हे पुण्यात्मन, जो इस लेख को पढ़ने में सक्षम है, जानो कि तुम एक पवित्र स्थल पर खड़े हो। यह कुबेर का कोष नहीं, अपितु धर्म कोष। हरि प्रसाद ने अविश्वास से उस सोने को देखा। उसने अपने आतंक और मायावी शक्तियों से देवों और मनुष्यों की संपत्ति छीनकर इस कोष का निर्माण किया था। यह कोष उसकी आसुरी शक्ति का स्रोत था। मेधा एक क्षण के लिए रुकी, उसकी आंखों में उस प्राचीन युद्ध का दृश्य तैर गया। फिर वह आगे पढ़ने लगी। परंतु महर्षि जानते थे कि यह संपत्ति, जिसे अधर्म से संचित किया गया है, यदि गलत हाथों में पड़ गई तो पुनः अनर्थ का कारण बनेगी। और रक्त बीज के वंशज, जो संख्या में 40 थे, प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे। तब महर्षि ने अपने योगबल से एक श्राप और एक विधान की रचना की। उन्होंने रक्त बीज के 40 वंशजों को ये श्राप दिया कि उनकी आत्माएं इसी गुफा से बंध जाएंगी। वे इस कोष के प्रहरी बनेंगे, न वे इसे स्वयं भोग सकेंगे, न ही किसी और को भोगने देंगे। वे तब तक इस नारकीय जीवन और इस पहरेदारी से मुक्त नहीं होंगे जब तक। मेधा की आवाज एक पल के लिए कांप गई। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ अनायास न पहुंच जाए जिसके हृदय में इस धन के प्रति लेशमात्र भी लोभ न हो। कोई ऐसा जिसका चरित्र धर्म की कसौटी पर खरा उतरा हो और जो इस धन को व्यक्तिगत भोग के लिए नहीं, अपितु धर्म की पुनः स्थापना और प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग करने की निस्वार्थ बुद्धि और क्षमता रखता हो। केवल वही पुण्यात्मा इस कोष का संरक्षक बनने का अधिकारी होगा। किसी भी लोभी व्यक्ति का स्पर्श इस कोष को अपवित्र कर देगा और श्राप की शक्ति तुरंत उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। शिलालेख का अंतिम वाक्य जैसे पूरे रहस्य पर से पर्दा उठा रहा था।
इस प्रकार रक्तबीज के वंशज भैरव दल अपने ही पूर्वज के पापों का फल भोगने और उसी के कोष की रक्षा करने के लिए श्रापित थे। उस दिन की प्रतीक्षा में जब कोई सच्चा धर्मात्मा आकर उन्हें मुक्ति दिलाएगा। जब मेधा ने पढ़ना समाप्त किया तो गुफा में एक गहरा पवित्र सन्नाटा छा गया। अब सब कुछ स्पष्ट था। भैरव दल की क्रूरता, उनका अनुष्ठानिक व्यवहार, उनका उस स्थान से अजीब सा बंधन, वे डाकू नहीं, वे श्रापित आत्माएं थीं, जो युगों से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। काशीनाथ की मृत्यु किसी डाकू के हाथों नहीं, बल्कि उस श्राप की शक्ति से हुई थी, जिसे उसके लोभ ने सक्रिय कर दिया था। और हरि प्रसाद की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। आज उसे सोने से भी बड़ा रहस्य समझ में आया था। ये गुफा, ये खजाना, ये कोई आकस्मिक घटना या भाग्य का खेल नहीं था। यह उसके पूरे जीवन की, उसके चरित्र की, उसकी आस्था की एक सुनियोजित परीक्षा थी। उसका पूरा जीवन, उसकी गरीबी, उसका संतोष, अधर्म के मार्ग को न अपनाने का उसका संकल्प, ये सब अनजाने में ही उसे इस महान उत्तरदायित्व के लिए तैयार कर रहा था। महर्षि अगस्त्य ने युगों पहले जो विधान रचा था, हरि प्रसाद अनजाने में ही उसकी हर शर्त पर खरा उतरा था। वह यहाँ लोभ के कारण नहीं, बल्कि भटककर अनायास पहुंचा था। उसने केवल उतनी ही संपत्ति ली जितनी उसे नितांत आवश्यकता थी, और उसे भी उसने ईश्वर का प्रसाद समझा, अपनी संपत्ति नहीं। उसकी चाल, उसका सच्चा चरित्र ही उसकी किस्मत बन गई थी। उसे अपने भाई काशीनाथ पर अब क्रोध नहीं, बल्कि दया आ रही थी। वह भी एक परीक्षक था, जो यह सिद्ध करने के लिए आया था कि लोभ का अंत क्या होता है। और भैरव दल, वे भी उसके मुक्तिदाता थे, और वह उनका अनजाने में ही मेधा के हाथों उनकी मृत्यु उनकी युगों पुरानी पीड़ा और श्राप से उनकी मुक्ति बन गई थी। हरि प्रसाद ने आगे बढ़कर उस स्वर्ण राशि को छुआ। आज उसके स्पर्श में कोई भय या झिझक नहीं थी। आज वह उसे एक स्वामी की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह छू रहा था, जो अपनी संतान का उत्तरदायित्व स्वीकार कर रहा हो। उसे समझ आ गया था कि वह इस धन का स्वामी नहीं, बल्कि इसका संरक्षक बना है, एक न्यासी जिसे इस धर्मकोश को वापस धर्म के कार्यों में ही लगाना है। कहानी का अंत किसी अमीर लकड़हारे की कहानी नहीं थी, ये एक संरक्षक के उदय की कहानी थी। हरि प्रसाद और मेधा वापस अवंतिका लौटे, लेकिन एक नए उद्देश्य के साथ। उन्होंने स्वयं को कभी प्रकट नहीं किया। हरि प्रसाद एक साधारण लकड़हारा ही बना रहा, लेकिन अब वह गुप्त रूप से उस धर्मकोश का संचालन करता था। मेधा उसकी बुद्धि और विवेक बन गई। उस धर्मकोश से अवंतिका साम्राज्य का कायापलट हो गया। जिन गांवों में किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे, वहां पुराने सूखे कुओं का पुनर्निर्माण कराया गया और नए सरोवर खोदे गए। धरती फिर से हरी भरी हो गई और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मेधा के निर्देशन में कई गुरुकुलों की स्थापना की गई, जहां केवल वेदशास्त्र ही नहीं, बल्कि नीतिशास्त्र, गणित और आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी, ताकि ज्ञान का प्रकाश हर बच्चे तक पहुंच सके। अनाथों के लिए आश्रम और बीमारों के लिए औषधालय खोले गए। धर्म की पुनः स्थापना भव्य मंदिरों के निर्माण से नहीं, बल्कि मानवता की निस्वार्थ सेवा से की गई। कोई नहीं जानता था कि यह सब धन कहाँ से आ रहा है। लोग इसे राजा का सुशासन या देवताओं का आशीर्वाद समझते थे, लेकिन असली रहस्य उस गुफा में, उस शिलालेख पर अंकित था, और हरि प्रसाद तथा मेधा के हृदयों में जीवित था। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि सच्चा खजाना सोना चांदी की चमक में नहीं, बल्कि उन लाखों आंखों की चमक में है जिन्हें आपने निराशा के अंधकार से बाहर निकाला हो। असली खजाना धन का संचय नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया धर्म का पालन। और इस तरह एक निर्धन लकड़हारे ने अपने चरित्र के बल पर एक श्रापित कोष को धर्म कोष में बदलकर इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया।